शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ महसूस हो रहा है? हल्का हल्का पसीना महसूस हो रहा है गर्मी के कारण, भूकंप के कारण। भूकंप के कारण गर्मी महसूस हो रही है जी। और गर्मी की वजह से पसीना हो रहा है। जी। और इसी गर्मी और भूकंप की वजह से मन हल्का फुल्का कुछ जी। चंचल जी। होगा। जी। मन शांत कैसे हो, वही प्रक्रिया शुरू करेंगे सांस देखने वाला। उसी प्रक्रिया में आएंगे कि अपने श्वास जी। को अपने से अलग होकर देखेंगे, जी। दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे। तो उससे क्या होगा? सांस उसी पे टिकेगा, उसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा। श्वास उसी पर टिकेगा या मन श्वास पर मन टिकेगा? मन जो है मतलब मन सांस पर टिकेगा और धीरे धीरे जो है शांत हो जाएगा। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। जी। तो किस पर शांत हो जाएगा? उसी सांस पर। मन शांत होने का क्या तात्पर्य है? मन शांत होने का तात्पर्य है साहब कि कुछ ख्याल न करे। कुछ ख्याल न होना ही मन का शांत होना है। जी। तो शांत मन से क्या करना है? शांत मन से मतलब शांत मन को मतलब कहा करके रख करके चित्त को भी स्थिर करके। और कैसे मालूम हो कि चित्त स्थिर है? जब मन कुछ क्रिया नहीं करेगा मतलब तो चित्त अपने आप शांत रहेगा। नहीं, मन, चित्त और मैं तीन अलग अलग चीजें हो गई। जी। तो तीनों को कैसे जानेंगे? तो चेतना के प्रकाश में रहेंगे तब ना, जी चेतना भीतर से प्रकाश। चैतन्य रहेंगे। हाँ, चेतना के प्रकाश में ही चेतना का क्या तात्पर्य है? जगे हुए रहना। जगे हुए रहना। भीतर से हम जागेंगे और भीतर से ही जग करके देखेंगे कि मन कुछ ख्याल नहीं कर रहा, अलग हम बने रहेंगे। जी। जैसे कल बताया था ना कि माँ बच्चे पे जब नजर रखती है तो बच्चा कहीं नहीं जाता है, और बच्चा भी माँ पर नजर रखता है कि जरा सा भी इधर उधर हो कि मैं बच्चों के बीच में खेलने चला जाऊं। दोनों बात होती है ना। जी। माँ जब बच्चे पर नजर रखती है तो बच्चे को जब पता चल जाता है कि हमें रोकती है, तो वह भी नजर रखता है कि माँ जरा सा भी नजर इधर उधर फेरे कि मैं पट से भाग करके जाऊं। और ये घर घर की कहानी है, कोई जी नहीं। किस्सा कहानी भी नहीं है। जी। और किस्सा कहानी वाली चर्चा हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम कबीर के शिष्य हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि बिन देखे वह हदीस की बात कहे सो कूर, और आपको खारी खात है बेचत फिरे कपूर। इसलिए कल्पना वाली बात नहीं करना चाहिए। जो दिखाई दे रहा हो उसी की चर्चा करनी चाहिए। जो दिखाई ही न देता हो उसके बारे में चर्चा करने का मतलब क्या हुआ? समय बर्बाद करना। और मानव शरीर इतना कीमती है, इसमें समय बर्बाद करने का मतलब है कि 84 लाख जोनियों में जा करके भटकना। एक सेकंड के लिए भी अगर आपने असावधानी अपने जीवन में बरती तो वो मन, क्योंकि मन ही आपको जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। एक दिन मैंने उदाहरण दिया था कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए घर से लेकर के, अब कोई बात याद आ गई, ठीक है ना, जी। तो रेलवे स्टेशन से लौट करके घर आते हैं कि नहीं? जी आना पड़ता है। भले ट्रेन छूट जाए, जी। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज छूट गई है। और महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपने अपना टिकट ही लेना भूल गया, या रुपया ही लेना भूल गए, या जहां जाना है वहां का एड्रेस पता ही लेना भूल गए, उनका मोबाइल नंबर ही लेना भूल गए।
या जो उनसे बातचीत करना है, जो कागज देना है, वो कागज ही भूल गए, होता नहीं है, जी हो जाता तो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे? आना पड़ेगा। ऐसे ही मन बार बार क्यों किसी चीज में जाता है? क्योंकि वो काम हुआ नहीं। जिस किसी काम को आप उठाते हो करने के लिए, जब मान लो खेत लिखाना है, जमीन लिखाना है, तो जब तक खेत ये लिखा ना जाए या जमीन लिखा ना जाए, तब तक जो है आपको हर काम करना होता है कि नहीं? जी करना होता है। क्योंकि उसमें दो गवाह भी लगते हैं, पैसे भी देने होते हैं, लिखाना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के उसको रजिस्ट्री भी करनी होती है। हर प्रकार से अब वहाँ सचेत रहते हैं कि नहीं? कोई जान न ले, कोई देख न ले, गांव गढ़ी का आदमी जान ना जाए, पड़ोसी ना जान जाए क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में क्या करने आए हैं। हर प्रकार से आप सचेत रहते हैं। जी और जब वही लिखा जाता है, कागज हाथ में मिल जाता है, तब कितना आप अपने आप में सहज महसूस करते हैं। जी लेकिन जब तक वही लिखा पढ़ी में नहीं आ जाता है, तब तक अपने आप में असहज रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जी रहते हैं। और कितना कंसंट्रेट रहते हैं, वहां एकाग्र रहते हैं कि वो काम जल्दी से हो जाए। मानव शरीर बहुत ही कीमती है, कीमती से भी कीमती है, इसकी कीमत ही नहीं है। इतना कीमती समय है मानव शरीर का, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक मिनट का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसके कारण हम दुख के गर्त में जा रहे हैं। ठीक है ना? तो वासना रूपी जो डाकिनी हमारे जीवन में है, उसको ही तो हमें अपने जीवन से निकालना है। कैसे निकलेगा, यही प्रश्न उठा है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1027 दिन हो गए। तारीख 30 अगस्त सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। तो वासना रूपी जो डाकिन हमारे जीवन में है, उसे कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न हुआ ना। जी तो जब चेतना में भीतर से रहेंगे, तभी ना हम देखेंगे कि वासना रूपी डाकिन किन किन रूपों में चलती है। जी वासना कहते इच्छा को। जी अब प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, तो उत्तर मिलता है कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एकरस हूं। वही शुद्धता हमारी एकरसता की है, जी उसमें कोई मिलावट नहीं है किसी भी प्रकार का। तो जब मैं शुद्ध हूं, मेरे में कुछ है ही नहीं, तो अशुद्धता आई कहां से? वही वासना रूपी डाकिन हमें अशुद्ध कर रखी है। अब वासना रूपी जो अशुद्धता है, वासना कहते हैं इच्छा और कल्पना को।
तो मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं और शांत हूं, मेरे में कोई चंचलता नहीं है, स्थिर हूं। तो स्थिरता भंग होकर के चंचलता कैसे आई? मेरे स्वयं के ही चाहने से। तो जी अब एक तृण की चाहना से लेकर के पत्नी तक, पत्नी से लेकर के अपने शरीर तक, शरीर से लेकर के शरीर के एक एक कण तक, एक एक कण का मतलब समझे, शरीर के एक एक कण तक हमारी इच्छाएं हैं। क्योंकि मैं इसी शरीर में हूं, कहीं मक्खी बैठी तो कहां बैठती है? एक तृण पे ही तो बैठती है। जी अब जैसे ही मक्खी बैठी, आपका मन चंचल हो गया कि मक्खी मेरे शरीर पे बैठी है। जो कि जब आप अब शरीर में नहीं रहते हो, मुर्दा को आप देख लीजिए, जी उसके शरीर पे कितनी मक्खियां भन भनाती हैं। जैसे कुत्ता मर गया हो, जी जी गाय मर गई हो, भैंस मर गया हो, कोई भी किसी का भी जानवर का हो, आप देखेंगे कितनी मक्खियां वहां बैठी रहती है। लेकिन क्या उसको वो हाँकता है? लेकिन वही जिंदा जब रहता है तब पूंछ से हाँकते रहता है। जी तो उसको वह भी वही है जो मैं हूं। जी जो मैं महसूस कर रहा हूं भीतर से, वही वो भी महसूस करता है। समझे कि नहीं? जी तो शरीर की एक एक कण में मेरी इच्छाएं हैं कि मैं, ये मेरा है, मेरा नहीं बल्कि मैं ही हूं, ऐसा महसूस होता है। तभी हम मक्खी को उड़ाते हैं, मच्छर को उड़ाते हैं। जी और किसी जानवर को आंख ने देखा, जानवर दूर है हमारे शरीर से, लगभग 10, 12, 15 फुट दूर है, लेकिन आंख ने देख लिया। और देखते ही आपने कभी कभी देखा होगा कि रोंगाटे खड़े हो जाते हैं, पूरे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं कि नहीं? जी जी भय लगता है कि नहीं? भय लग करके आप कभी कभी अनुभव करिए कि शरीर में जो ये रोंगाटे हैं हाँ वो खड़े हो मोटे जाते हैं मोटे हो जाते हैं, जी तब भयभीत होते हैं। इसका मतलब है कि मैं शरीर में आसक्त हूं। तो आसक्ति ही हमारी वासना है और वासना ही आसक्ति है। अब इन्हीं को हमें अपने से दूर करना है। कैसे करेंगे? शुद्धता के बारे में मौखिक रूप से तो जान गए कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एकरस हूं। ऐसा मैंने मुंह से कहा, आपके कान ने सुना, बुद्धि में निश्चय हो गया कि हाँ सही बात है, मैं शुद्ध हूं। लेकिन अपनी शुद्धता में हम व्यवहार काल में भी स्थिर कैसे रहें? ये तो अध्यात्म काल है कि हम लोग अभी, जैसे मैं बोल के बंद करूंगा और मन कुछ सोचेगा नहीं, कुछ मन में ख्याल होगा नहीं, तो चित्त भी स्थिर रहेगा, मन भी शांत रहेगा। लेकिन क्या वासना मिट गई? क्या हमारी आसक्ति टूट गई? क्या हमारे अंदर में अनासक्त भाव आ गया? नहीं आया ना। ना इसीलिए चेतना में रह करके हमें वासना को देखना है। अभी तक तो मैंने श्वास को दिखाया, जी वासना कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, किस किस रूप में है, किस किस वस्तु में है, किस व्यक्ति में है, किस स्थान में है, किस एक कण में है, जहां मेरा मन जाके आसक्त हुआ है। अब उसी आसक्ति को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? उसी की कला हम सिखा रहे हैं। सीखो ताकि अपने आप को अपनी ही वासना से मुक्त कर लो। और जैसे ही वासना से मुक्त हुए, मोक्ष साक्षात दिखाई देगा आपको। एकदम कहीं पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम साक्षात दिखाई देगा मोक्ष। बस वासना टूटनी चाहिए हमारे भीतर से, जो आसक्ति के रूप में है। अब कितनी प्रकार की आसक्ति आपने बना रखी है, ये तो सहज आप जानेंगे। क्योंकि 78 साल की उम्र में, 78 या 79 साल की उम्र हो गई लगभग आपकी, तो आप 75 साल की अवस्था तक तो आपने वासना पूर्ति का ही तो काम किया है। अब इधर 3 साल से जो मेरे साथ जुड़े हैं, 2.5 साल और 3.25 साल के बीच में जब से मेरे से जुड़े हैं, फिर भी आपको 1.5 साल तक तो लगा। पहले तो मन इतना उसी में आसक्त था कि उसको वहां से तोड़ने में समय लगा। किताबों में, सदग्रंथों में, गुरु के वचनों में, सिद्धांतिक रूप से उनके
सिद्धांत से, मैं वैष्णव सिद्धांत से बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, इससे करता हूँ, उससे करता हूँ, ये करता हूँ, वहां जाता हूँ, ये मेरे देवता हैं, ये मेरे इष्ट हैं, दुनिया भर की इच्छाएं अंदर में भर रखे, जो कि कोई आपका नहीं है। वह भी वही बात सिखा रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। तो बता दीजिए वो कैसे आपके हो सकते हैं, या आप किसी के कैसे हो सकते हैं? जब एक ही शब्द में मुका दिया, सब बातें मुका दी, कोई किसी का नहीं। कोई का मतलब क्या होता है? एक तृण से लेकर के पहाड़ तक कुछ भी आपका नहीं है। तो कैसे कोई आपका हो सकता है, या आप कैसे किसी के हो सकते हैं? अंदर से टूट तोड़ना होगा, खुद को देख देख करके, जान जान करके, समझ समझ करके, चेतना में रह करके, और सावधानी पूर्वक, बहुत सतर्कता के साथ एक एक कण को तोड़ना होगा। एक एक कड़ी जो जुड़ी हुई है ना, जी उन सभी कड़ियों को एक करके तोड़ना होगा। कितना समय आपने जोड़ने में जितना समय लगाया, उतने ही समय उस कड़ी को तोड़ने में लगेगा। अब आप समझ लीजिए कि कितनी कड़ी आपने जोड़ी है, और कितनी कड़ी आप गिन नहीं सकते, इतनी कड़ी आपने जोड़ी है। तो उसमें भय होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन देखने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत है। भिड़ जाइए तोड़ने में, जो भी समय लगेगा देखा जाएगा। अरे दिन भर में कम से कम मान लीजिए अनगिनत कड़ी आपने जोड़ी है, दिन भर में मान लीजिए 10 कड़ी आपने तोड़ा, तो 10 कड़ी तो कम हुई कि नहीं हुई? जी जी कम होगी। बोलिए। जी कम होगी। मान लीजिए कि अनगिनत कड़ी आपको नहीं गिन पा रहे हैं, लेकिन 1000 दिन में जो कड़ी आप तोड़ेंगे, तो एक दिन में अगर 10 तोड़े तो 1000 दिन में 10,000 हो गया कि नहीं हो गया? जी तो 10,000 कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ था। अब ऐसे कितने दिन में आपने कड़ी तोड़ा? अब जैसे आज 1027 दिन हो गए, एक एक बात ही अगर आपने सीखा होगा, जी तो 1027 दिन में 1027 चीजों को आपने जाना कि नहीं जाना? जी जी जाने। बोलिए। जी जी अब 1027 दिन से लेकर के और आज तक, शुरू से लेके आज तक, एक एक बातों को सुनते 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 कान खाली सुना है अभी, जी और कान ने सुना, मन बना। तो जो पहले का मन था उससे और वर्तमान के शब्द से, दोनों को कंपैरिजन आपका मन किया होगा, जी चित्त इसको बोलते हैं। जी कंपैरिजन किया होगा ना, जी तुलनात्मक अध्ययन किया होगा। और तुलनात्मक जब अध्ययन किया तब देखा कि जन्म वो सही नहीं, बल्कि ये जो शब्द वर्तमान में मिल रहे हैं, ये सही ये है। शब्द वजनदार हैं, जी जी क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जी रहते हैं, रहना नहीं है, जी रहते हैं, जी लेकिन मैं जानता नहीं हूं, इसीलिए उसका कोई कीमत नहीं है। अब धीरे धीरे जानने लगे तो हमारा अपना ही वजन बढ़ने लगा, अपने ही अंदर में। अच्छा तोड़ा कैसे जाता है? हम्म? तोड़ा कैसे जाता है? ख्याल ख्याल से खत्म कर दिया जाए। पहले जो बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए। तोड़ने की तो कला सिखा रहा हूं, और क्या सिखा रहा हूं, कैसे टूटता है। विपरीत दिशा, किसी भी रोटी में ही अगर आपको मोह है, खाना है, और वही रोटी जब आप अपने आप ही तोड़ देते हो। जब अपने अनुकूल रोटी नहीं देखते हो, बासी दे दे, उसमें फफूंदी लगा हो, सफेद सफेद, और आंख ने देख ले, तो रोटी खाओगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? रोटी तो है, क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि आंख ने देखा, मन बना, चित्त के पास ले गया, चित्त ने कहा ये बासी है, ये रोग पैदा कर देगा भीतर में अगर जाएगा, क्योंकि ये बासी हो गया, इसमें वो लाशें आ गए हैं, खाने लायक नहीं है, ऐसा भीतर से आवाज आती है, वो तुरंत वहीं टूट जाता है। लेकिन अभी ताजा ताजा अगर कोई बना के देख तो दौड़ करके उसको पकड़ के खाता है। जी क्यों? क्योंकि उसमें उसको पता है कि इसमें रोग नहीं होगा।
रोग जान रहे हो, रोग हो जाएगा तब तो उसे छोड़ रहे हो। और सबसे बड़ा रोग है आसक्ति, दौड़ करके पकड़ना किसी चीज को। वहां एक मिनट के लिए भी मन रुकता नहीं है, रुकना भी नहीं चाहता है, बस दौड़ करके उसको पकड़ना चाहता है, लेना चाहता है, और उसी में गलती होती है। क्यों बासी रोटी नहीं खाए हैं आप? आज अभी बच्चे बासी रोटी खिला दें, आप खाओगे? 10 घर सुनाओगे मुझे आज बासी रोटी खिलाई गई। यही तो टूट तोड़ना हुआ, और कैसा टूटेगा? मन की गति को उसके अनुकूल वस्तुएं मत दिखाइए। से आंख को रूप मत दिखाइए आकर्षणीय, किसी कुछ भी हो आकर्षणीय ना हो। नोट ही रहता है, 1 का नोट हो, 100 का नोट हो या 200। आजकल तो 200 और 500 का नोट चला हुआ है। 2000 का चला था तो मार्केट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो भी नोट है मार्केट में, अब वो ताजा ताजा आपको बैंक से मिल जाए उसमें, और आप दुकान पर कोई छुट्टा लेने जाइए तो फटा हुआ, पुराना हुआ, मैला आपको कोई नोट दे तो जल्दी लेते हैं आप? नहीं लेते। बोलिए, क्योंकि आप ताजा नोट दे रहे हैं जी। और छुट्टा चाहिए, और जिसके पास छुट्टा लेने गए उसके पास जो रहेगा वही तो देगा। जी। बोलिए, क्या उस नोट को लेने का मन करता है? फटा हुआ है, पुराना है, देखने में पुराना अटपटा सा लगता है, आगे चलेगा ना चलेगा। उसको देखता है, कई बार देखेगा और मन से सोचेगा यार पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई लेगा कि नहीं लेगा, क्या होगा? अब मन जब तक उस रुपए को आप दूसरे जगह सामान ले करके उसको देख करके तृप्त ना हो जाइए, तब तक जो ना मन में शंकाएं अनेक प्रकार की रहती हैं कि नहीं? जी जी। बस वही तो करना है, और क्या करना है? कि फटा हुआ नोट, मैला कुचैला, देखने में अटपटा, ठीक है? ऐसी हर चीज को देखिए, अपने आप आपके मन में वो बातें जाग जाएंगी जो आप प्रश्न कर रहे हैं, कैसे टूटता है। तोड़ना नहीं पड़ता है, बस खाली वही प्रक्रिया अपना लीजिए। और प्रक्रिया आप अपनाते नहीं हैं, और मैं कहता हूं कि चेतना में रहो। चेतना में रह करके जो काम की जाती है, चेतना के प्रकाश में सब कुछ दिखता है, भी मैंने बताया। जी। जो कुछ भी आप, मैंने कहा ना, एक तृण से लेकर के और पत्नी तक, पत्नी से लेकर के शरीर तक, शरीर से लेकर के अपने शरीर की एक एक कण तक हमारी इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति कोई खत्म करना है। अब अनगिनत कड़ी आपने जोड़ रखी है, अब अनगिनत कड़ी को एक एक कड़ी जब शुरू नहीं करेंगे तो कैसे वो कम होगा? उसे देख करके तब कितना मन भयभीत होता, अरे इतना चीज। बस काम करना, जैसे मैंने कई बार कई बातों को बता दिया हूं। खेत में किसान जब पहली बार खेत में जाकर के देखता है तो धान के साथ इतना खर है कि धान उसी में दब गया, खरे सब दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार माथा पकड़ता है कि नहीं? जी। कई बार आपके साथ भी घटना हुआ होगा। जी जी। माथा पकड़ता है नहीं? जी। लेकिन मन भयभीत होते हुए भी, चिंतित होते हुए भी, मन सोने से पहले मन बना के बैठ सोता है। इस सुबह सबसे पहला काम करूंगा, खेत में जाकर के निराई जब तक पूरी नहीं हो जाएगी दूसरा काम नहीं करूंगा। तो शुरू करता है ना, एक एक मोथा डूबा या जो कुछ भी उसमें है, डांगा डांवर होगा, जो कुछ भी उसमें खर है, एक एक करके निराना शुरू करता है। निराने का मतलब क्या होता है? उखाड़ के फेंकना। तो जब एक एक करके उखाड़ना शुरू किया तो निश्चित है कि जब शुरू कर दिया है तो अंत भी होगा कि नहीं होगा? जी। अब 1 दिन में हो कि 2 दिन में हो कि 4 दिन में हो, वो तो अपने निराई करने के ऊपर है। जितना लगन से करोगे, सब कुछ पूरे संसार को मिटा दोगे। कोई संसार में कोई है नहीं, बस ये घास खाली है। हमारा खेत है, धान है, धान के बगल में खर है, बस और कुछ नहीं दिखता है। भूख प्यास, ठंडी गर्मी, बरसात, कुछ नहीं दिखता है। और लगन पूर्वक किसानों को देखिए, जब वो निराई करने लग जाते हैं, इतने लगन से करते हैं
वो सब कुछ, वो ऊपर कुछ देखते भी नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। सामने उनके सांड आ जाता है, यहाँ तक कि सांप आ जाता है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं ख्याल कि मेरे सामने सांप बैठा हुआ है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा। जी जी, हो जाता है। बिच्छू साक्षात सामने पड़ जाता है, लेकिन दिखता नहीं, उसको तो खाली खर दिखता है। ये जब स्थिति जब आपकी आ जाएगी तो इस ससुर को जो है मिट्टी देने लगेगा। जब किसान दृढ़ शक्ति से बैठ गया खर को निराई करने, तो एक को खर रह जाता उसमें। बोलिए, निरा डालता धीरे धीरे। निराई करने के बाद भी उसी में देखता है कि कहीं छूटा तो नहीं है। जी जी बोलिए, जी एक बार पूरे खेत को देखता है कहीं छूटा तो नहीं है। जी। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपनी इच्छा को मिटाने के लिए। तब जाकर के जब वर्तमान में जो व्यवहार में दिख रहा है उतना भी अगर आप नहीं कर सकते दृढ़ इच्छा शक्ति, तो अभी तो अंदर में तो अनगिनत माने घास जो है खेत में 1 बीघा में, इतना तो पता चल सकता है कि इसमें 1 लाख खर है कि 2 लाख है कि 3 लाख है कि 5 लाख खर है। वो तो हम गिन सकते हैं, बस खाली थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। लेकिन अपने अंदर में कितना खरा आपने बुराई भर रखा है, ये कैसे गिनेंगे आप? क्योंकि भीतर जो पहले से हो तो है, नया नया भी उभरता रहता है ना। जी। आंख देखता रहता है, कान सुनता रहता है, जीभ स्वाद लेता रहता है, नाक सूंघता रहता है, पैर चलता रहता है, हाथ कुछ करता रहता है, नया नया भी बनते रहता है। अब पुराना तो खैर है, आपने तय लगा करके रखा ही है। जी जी। उसको सुरक्षित के समय आने पे उसका उपयोग करेंगे। तो आप बता दीजिए, जो नया बनेगा और पुराना आपका तह लगा के रखा हुआ है, तो बता दीजिए कि आप निकालेंगे कैसे? इसीलिए आंख बंद करने की जरूरत पड़ती है, कान बंद करने की जरूरत पड़ता है, जीभ हिलने ना पावे, जीभ स्वाद लेने ना पावे, पैर चलने ना पावे, हाथ कुछ करने ना पावे, मुंह कुछ चले नहीं, तब जाकर के भीतर से क्या कहा गया है? तब दयाल के दर्शन पावे। दस द्वारे तारे लावे तब दयाल के दर्शन पावे। तब आगे की पूरी बात तो आपने बता दी, तो उसमें से एक एक करके बंद करना होगा कि नहीं बंद करना होगा? जी, बंद करना होगा। तारी का मतलब क्या होता है? बंद करना। जी। बंद करेंगे तभी जो है भीतर से जो देवता है ना, जी। विश्व ब्रह्मांड को देखने वाले, जानने वाले, समझने वाले, प्रयोग करने वाले जो देवता भीतर में बैठे हैं, वो स्पष्ट आपको दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चेतना के प्रकाश में देखो। अभी तो पहले बुराई देखो, बुराई दूर होती जाएगी, अच्छाई आपको अपने आप जीवन में धारण होता जाएगा। आपको उसमें चिल्ला करके कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप में मालूम होता, महसूस होता है कि बुराई चली गई, रिलैक्स हो गया। सबसे बड़ा बुराई बेटी है। बोलिए, सबसे बुरी बुराई चीज आपकी बेटी है। और वही बेटी जब दूसरे के साथ अपनी बुराई लेकर के अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार चली जाती है, उस दिन आप जो रिलैक्स महसूस करते हैं, कितना बड़ा आपको सुख का अनुभव होता है। क्या उसको ढिंडोरा पीट पाएंगे बाहर कि मैं कितना बड़ा सुख पाया? अगर आप ढिंडोरा पीट दीजिए तो कहें पागल हो गया। बाहर के लोग कहेंगे पागल हो गया। अब पागल का परिभाषा नहीं जानता, पागल का परिभाषा बताया था नहीं? बोलिए जी। पागल शब्द का परिभाषा बताया हूं कि नहीं? जरा बताइए हमको, आपने सुना है पागल शब्द का परिभाषा? पागल जो शब्द है वो हिंदी है कि उर्दू है कि अंग्रेजी है, संस्कृत है, क्या है? पागल हिंदी में सब लोग बताते हैं पागल। पागल शब्द हिंदी नहीं है, पागल शब्द जो है पंजाबी भाषा है। उसको जब संधि विच्छेद करेंगे तब समझ में आएगा। पा माने मिल गया, गल माने बात। पंजाबी लोग कहते हैं ना, आओ जी गल कर ले। गल कर लेंगे मतलब बात कर ले।
क्योंकि आप लोग तो अपने ही धुन में रहते हो, किसी की भाषा परिभाषा तो जानने की कोशिश नहीं करते हो, तो कहाँ से जान पाओगे हम क्या शब्द बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम कौन से शब्द का कहाँ उच्चारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं ये खुद नहीं जानते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे ना। जी। हिंदी बोलने वाले को पता रहता है, अंग्रेजी में एक का शब्द चलता आंटी आंटी आंटी, हर जगह आंटी आंटी आंटी। लेकिन हमारे हिंदी शब्द में हर जगह आंटी नहीं चलता है, हर जगह मौसी, हर जगह फूफा नहीं चलता है, जिसका जो नाम है वही चलता है। हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं उनके सबके अलग अलग पद बने हुए हैं। जी। अब पद के हिसाब से जन्म अपना गरिमा बनाए रखता है पूरे परिवार का। लेकिन अंग्रेजी में अपनी चाची को आंटी कहेगा और मौसियों को आंटी कहेगा। आप बताइए, तो आप क्या कह रहे हैं, आपको कुछ पता है किसको आंटी कह रहे हैं। लेकिन हिंदी में एकदम पता रहता है कि आप किसको क्या बोल रहे हैं, किसको संकेत कर रहे हैं। इसलिए शब्द की कीमत तभी समझ में आता है जब उस भाषा को हम समझ लेते हैं। अब पागल शब्द जो है, पा धन गल, पा माने मिल गया, गल माने बात, हमें वह बात मिल गई जिसको मैं खोज रहा था, तो अपने आप में पागल होगा कि नहीं होगा, खुश होगा कि नहीं होगा। जी। पागल का मतलब खुश होना होता है, आनंदित प्रसन्नचित्ता, उसकी आवाज ही नहीं निकलती, इतना खुशी अंदर से होती है, वो नाचने लगता है अपने आप में, मगन हो जाता है अपने आप में। एक शब्द कहें तो मगन हो जाना, पागल का मतलब मगन होना, मतलब मेरी अपनी इच्छा अनुसार वो शब्द मेरे कान में चले गए, मेरी इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद कहीं कुछ रह ही नहीं जाता। आप किताब में लिख करके क्या करोगे, वो बात को आपने लिखा भी है कहीं, देखिए डायरी में लिखा होगा। मैं कल भी आपको टोका हूं कि डायरी में लिखने के बजाय मन में लिखिए। एक ही शब्द तो मुझे मिला था गुरुजी के सानिध्य में जब मैं था, एक शब्द कि प्रकृति की खुली हुई पुस्तक को पढ़ करके जो ज्ञान नहीं कर सकता वो किताब पढ़ करके कितना ज्ञान करेगा, यही प्रश्न है। यही शब्द मुझे मिला था जी। और इसी शब्द को ढूंढते ढूंढते मुझे 1 साल लग गया कि आखिर प्रकृति है क्या कि जिसको पढ़ने की जरूरत है। किताब प्रकृति है या प्रकृति कुछ और है जिसको पढ़ने की जरूरत है। तब पता चला कि वर्तमान को ही पढ़ना है, अपने शरीर रूपी प्रकृति को ही पढ़ना है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे, कहता हूं कि नहीं कहता हूं। जी। जी। तो अपने ही शरीर को, अपने ही मन को, अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रियों के क्रियाओं को हमें पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा और पढ़ करके, देख करके, जान करके, समझ करके उसे शांत भी करना होगा। जैसे भी शांत हो, एन केन प्रकरण जैसे भी, समझे ना। जी। जी। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो मोक्ष पास में होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। और अगर सिस्टम से आप काम कर लीजिए तो चांद कितनी दूरी पर है, और सिस्टम है दूरबीन, दूरबीन से हम चांद के नजदीक जाकर के देखते हैं नहीं देखते हैं। जी। लेकिन सिस्टम से ना देखिए तो। इसीलिए हर चीज का एक नीति नियम बना हुआ है, उस नीति नियम के तहत किसी चीज को देखोगे तो वह तुरंत दिखाई दे देगा। यह अध्यात्म है, अध्यात्म का नीति नियम है संसार की हर एक वस्तु से अपने आप को काटना, उनको अपने आप अपने जीवन से निकालना, तब जाकर के भीतर हमारा मन प्रवेश करता है। और जब भीतर प्रवेश कर जाता है तो फिर तो बाहर की कोई चीज वहां रह ही नहीं जाती। बाहर की चीजें हम भीतर ले जाकर के घुसाना चाहते हैं, अब भीतर वहां सुई जाने भर का तो जगह है नहीं। तो आप बता दीजिए बड़ी बड़ी चीजें कैसे अंदर घुसा देंगे, ये जमीन जायदाद, ये बहुत बड़ी एरिया कैसे अंदर घुसाओगे। आपका शरीर उसी में घुस जाएगा, वो आप में नहीं घुस पाएगा। लेकिन हम रात दिन ही लगे हैं कि हम सब अंदर में घुसा लें,
कितना पाए, क्या चीज पाए के अंदर घुसा लें, और उसी इच्छा रूपी अग्नि में दिन रात आदमी जला जा रहा है, पतंगे की तरह जल रहा है, झुलस रहा है, पीड़ा सह रहा, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा। अरे संत गुरु का सानिध्य करिए, धीरे धीरे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कड़ी को तोड़ा जाता है। क्योंकि संत महात्मा अपनी सब कड़ियों को तोड़ करके भीतर से एकदम निर्द्वंद रहते हैं। एक शब्द आता है ना, निर्द्वंद जी। भीतर से निर्द्वंद रहते हैं, एकदम शांत भाव। अब जिस रूप में संत हैं, जिस नीति नियम में हैं, उस नीति नियम में जब जाएंगे तो आप भी वही हो जाएंगे। लेकिन उस नीति नियम का पालन ना करिए, दो नीति लेके चलिए, इधर गृहस्थ नीति लेकर के चलिए और उधर विरक्ति का भी भाव लेना चाहिए, तो दोनों कैसे होगा? एक समय में एक ही काम करेंगे ना आप। जी। पानी पी रहे हैं तो पनिए पिएंगे, खाना खा रहे हैं तो खाने में खाएंगे, दो काम एक साथ में। उधर हम कवर भी मुंह में लिए रहे, चबाते भी रहे, पानी भी पिए, कैसे काम होगा? नहीं होता ना। एक समय में एक ही काम होता है। जब अपने ही मुंह में हम कवर डालते समय एक साथ में एक ही काम करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा काम करना है। तो मोक्ष हमें चाहिए, तो मोक्ष वाला काम करेंगे तब ना होगा। अब दो दो नीति नियम लेकर के चलेंगे तो कैसे चल पाएंगे? इसीलिए एक नीति नियम में, संत महात्मा एक ही नीति नियम में रहते हैं, तब वो अपने आप निर्द्वंद रहते हैं। उन्हें न खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना ठंडी गर्मी बरसात से बचने की चिंता, कहीं कोई चिंता रहती है उनको? वो तो चाहे जहाँ बैठते हैं वहीं जन्म उनका अपना मस्त रहते हैं, क्योंकि निर्द्वंद है, भीतर से निर्द्वंद है। इसीलिए कहीं भी किसी भी प्रकार का उनको कठिनाई प्रकृति नहीं ला पाती है। उनको कठिन जीवन बना करके रखते हैं, एकदम निर्द्वंद रहते हैं। वैराग शतकों को पढ़िए, तब पता चलता है कि जन्म वैराग्य में क्या नीति नियम है। वैराग्य मार्ग है ना। वैराग्य मार्ग में हम लोग आ ही नहीं पाते हैं, तो कैसे जन्म उसका आनंद लेंगे? अरे जिसका आनंद ले रहे हो लो, अब वो आनंद जो है सदैव आपके काल के गाल में डालता है। काल माने समय, समय आपको अपने गर्त में ले लेता है। चलो 84 लाख जोनियों का चक्कर काटो, कुत्ता बिल्ली सुअर कुकर घोड़ा गधा पढ़ोई का कीड़ा बनो, कुल मिला के कहें तो गोबड़ौरा। तो क्या अगला जन्म हम लोग गोबड़ौरा लेना चाहते हैं? ना, हाँ खाली कह दिए ना, लेकिन कर्मवा उस तरह कर रहे हैं क्या कि गोबड़ौरा का जन्म ना मिले? कर्मवा तो वही कर रहे हैं कि गोबड़ौरा का जन्म मिलेगा। तो गोबड़ौरा का जन्म लेने वाला काम जब करेंगे और खाली कह दिए कि नहीं चाहिए, हम जब कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं चाहिए, लेकिन कर्मवा तो आप देखिए अपना, वह बोझा लेके चलता है, वो भी देखे होंगे गोल गोल सा लेके चलता है, लेकिन उल्टा लेके घूमता है, देखे कि नहीं? जी देखे। और क्या रहता है गोल गोल? गंदगी ही रहती है। जी। खेतों में आपने बहुत बार जी लेटरिन करने गए होंगे। जी देखे। आपने कई बार देखा होगा कि जब वो वही लेटरिन किया हुआ मनुष्य का वो गोल सा बना लेता है और उसी को पीछे से धक्का मारता हुआ लेके जाता है, और किधर जा रहा है उसको कुछ नहीं पता है कि किधर लेके जा रहा है। वही गंदगी लेकर के हम लोग चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। पहले तो गंदगी तो निकाल दीजिए वासना का, और कैसे निकालेंगे वही कला सिखा रहा हूं कि पहले तो चेतना में रहिए। अभी जैसे मैं बोल के बंद होऊंगा और चेतना विहीन हो जाएंगे, आप चेतना में रहबे नहीं करेंगे, तो शरीर झूमने लगेगी। तो मुख्य रूप से चेतना में रहिए, मन को पहले शांत करिए और चित्त को स्थिर करिए। सब चीजें एक एक करके आपको दिखाई देंगी समय समय से, और उन्हीं को देखते 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 आप भी संत हो जाओगे। संत बनाया नहीं जाता है, संत स्वतः वह स्वभाव बन जाता है। बस जो हमारे स्वभाव में अलग से मिल गया है ना, जैसे पानी है शुद्ध अपने आप में, अब उसमें कलर मिल गया है, तो पानी में से कलर कैसे निकालोगे? जब एक बार कलर पानी में मिल जाए उसको कैसे निकालोगे? क्या सिस्टम उसका?
जानकारी है न, तब। लेकिन जानकार व्यक्ति के साथ आप बैठ जाइए तो जो मन में शंका है कि जो पानी में कलर घुल गया है वो कैसे निकलेगा, वो बता देगा कि पानी में से कलर कैसे निकलता है। लेकिन उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि वो कलर में से पानी में से कलर कैसे निकलता है, क्योंकि पानी और कलर एक हो गया है। बात समझे? पानी और कलर एक हो गया है, और कलर खाली दिखाई देता, पानी कहीं दिखाई नहीं देता है। तो पानी में से कलर कैसे निकलता है वह संसाधन है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का सानिध्य तो करना पड़ेगा जी। जो कपड़े पे कलर चढ़ाते हैं, ठीक है ना, उनको पता रहता है कि कौन से कलर से कौन सा कलर मिटता है, कौन सा केमिकल डाल दिया जाए तो पानी में से कलर साफ हो जाएगा, पानी अपने आप में स्वच्छ हो जाएगा। तो उसका साथ तो आप करते नहीं, उसके पास बैठते नहीं, उसका डांट फटकार सुनते नहीं, उसके नीति नियम में चलते नहीं। आप तुरंत गए, तुरंत सीखना चाहते, कैसे सिखा देगा कोई? एक मोची को मैंने देखा कि वह अपनी कला इतनी जल्दी नहीं सिखा देता है। मोची जो कि एकदम निम्न स्तर का व्यक्ति है, वह अपनी कला जूता बनाने का किसी को ऐसे राह चलन तो नहीं सिखा देता किसी को कि कोई खड़ा हो जाए जूता कैसे सिला जाता है, क्या बताएगा आप बताइए? तो जब एक मोची से आप एक कला नहीं सीख सकते तो बताइए, ये तो कला बहुत बड़ी चीज है, कैसे सीखोगे बिना उसके नीति नियम में गए, बिना वहां समय अपना गंवाए? हम लोग जो इस लेवल पे हैं, अपने समय को गंवाया है, उसी में रचा पचा है, संसार की हर सुख सुविधाओं से अपने आप को काटा है। अब आप बताइए कि मेरे परिवार में मैं अकेला लड़का, हर माँ बाप अपने बेटे को, अकेले बेटे को हर सुख सुविधा देना चाहते हैं कि नहीं? जी चाहते, बोलिए। चाहते हैं साहब। एक बेटवा और एक बेटवा के लिए माँ बाप जो है स्वर्ग की अगर वो तरई मांगता है ना बेटा, वो भी ला करके देने की कोशिश करते हैं, जो कि वो संभव नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल है स्वर्ग के तरई। और इतनी बड़ी चीज हो करके मैं सब कुछ त्याग दिया, ना माता का मोह रखा, ना पिता का मोह रखा, ना उनके कमाए हुए धन संपत्ति पे मोह रखा, यहाँ तक कि अपने खुद के शरीर पर मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या पहनूंगा, कोई चिंता नहीं। बिल्कुल एकदम सब कुछ को नगण्य कर दिया मैंने, और अपने संत महात्माओं के जो मूल सिद्धांत है उसको जानने की कोशिश की है। आज जो आप देख रहे होंगे, हम एक के दिन पूरी चीजें रख देते आप समझ ही नहीं पाओगे। अनवरत चल रहे हैं, आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अनवरत कैसे चला जाता है, एकरस कैसे रहा जाता है, एकरस की स्थिति कैसे बनती है, क्योंकि अभी मन के अंदर में बहुत कचरा भरा हुआ है। कितना भी हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से, गंभीर व्यक्ति होता है ना शब्द का वजन लेने वाला, एक एक करके जब वो कपड़ा साफ कर लेता है। धोबी इतना पूरे गांव भर का कपड़ा लेके जाता है घाट पर, नदी के घाट पर, और देखिए एक एक करके सबको धो देता है एक ही दिन में। पूरा गठरी, एक गठरी 10 गठरी लेके जाता है, और एक ही दिन में सबको धो करके सुखा करके प्रेस करके दूसरे दिन दे देता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलिए। सही है साहब। ऐसे धोबी की तरह बनना पड़ेगा आपको कि उसी में लीन हो जाओ कि अपने जो मन रूपी कपड़ा है ना, इसको कैसे धोया जाए। उसी धोबी को जाकर के देखो कि कितने लगन पूर्वक वो धुलाई करता है, कितना पसीना, धूप, गर्मी सब कुछ सहता है, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहता है। कितने उसके मन में उद्विग्नता आती है, लेकिन सब कुछ को दरकिनार करके खाली एक चीज पे उसका लक्ष्य रहता है कि फलाने के कपड़ा लिए हैं, कल उनको देना है, आज सूखेगा नहीं, धुलेगा नहीं,
तो कल कैसे दूंगा? उसके मन में यही एक ही धुन चलता है और कुछ कोई धुन चलता ही नहीं है। बस वही चीजें जब आपकी धुन में आ जाएगा ना, तो निश्चित है कि ये जो कड़ी आपने प्रश्न पूछा है कि कड़ी कैसे टूटती है, टूटते देरी नहीं लगता ना, तोड़ना पड़ता, वो अपने आप टूटता चला जाता है। जिसे 10 गट्ठर बड़े बड़े धोबी लेके गया और वो खाली उसको देखे तो भय होगा कि नहीं होगा? कपड़ा को देखते ही भय होता है, इतना कपड़ा कैसे धोऊंगा, बस ऐसे मन में बना लीजिए, कैसे धोऊंगा। अब मन भयभीत हुआ, लेकिन इसको दरकिनार कर दीजिए, बस गट्ठर खोलते जाइए और उसमें एक एक करके धोते जाइए। तो निश्चित तौर पे जब 10 गट्ठर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में धुल करके साफ होकर के अब सुखाने के लिए डाल देंगे। आप उसको देखिए कितने लगन से काम करता है। जब तक वो पूरा दूसरे दिन सबको दे नहीं देता है, उसको रात को नींद नहीं आती है। भोजन भी करता है तो डट करके नहीं करता कि पूरा सुतबा करे, हल्का फुल्का भोजन करता है और शरीर में चेतना बनाए रखता है। पूरी रात दिन में कपड़ा प्रेस करता है 10 बजे तक, और सवेरे जैसे जगता है तैसे अपना नित्य क्रिया करके आके कपड़ा जो बाकी रहता है ना उसको भी लगता है करने कि वो अभी लेने आ जाएंगे, समझे नहीं? उसको देखिए कितनी लगन से काम करता है। वही लगन जब तक अपने जीवन में नहीं आएगा तब तक ये जान लीजिए कि पास होते हुए भी वो दूर है। क्योंकि लगन नहीं है उस काम को करने की, तो कड़ी कैसे टूटेगा? अभी तो कितनी मोह अंदर में भरा पड़ा है शक्ति के रूप में, पता नहीं है। तो जब तक चेतना रूपी प्रकाश के नीचे जाएंगे नहीं ना, तब तक एक एक चीजें दिखाई देगी नहीं। और चेतना की प्रकाश जो है वो अनवरत काम करने से होता है। एक सेकंड के लिए भी मन को अगर आपने छूट दे दिया, समझे ना? जी जी। एक सेकंड के लिए भी ये मन आपको कहां ले जाके पटकेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और कितने नीचे खाई में जाके गिराएगा, और फिर वहां से ऊपर उठने में कितना समय लगेगा। पहली बात तो जब नीचे गिरोगे ना हाथ बचेगा ना पैर बचेगा ना सर बचेगा, अरे मरे कि जिए ये भी नहीं पता चलेगा। अगर मान लें बच भी गए, अंदर से चेतना है भी, तो हाथ टूट गया पैर टूट गया, कैसे जाओगे फिर दोबारा पहाड़ उसी पहाड़ पे कैसे चलोगे? क्योंकि उसको ठीक करने में आपको कम से कम साल भर लग जाएगा। अब साल भर तक तो चारपाई पे पड़े रहो एक जगह। इतनी बारीकी के साथ चलना होता है इसके मन के साथ कि पूछो मत। और वही चीजें मैं आप लोगों को धीरे धीरे सिखा रहा हूं, ताकि ये बैग तो कोई चीज पकड़ नहीं मिलता है। अब मन चाहता कि कुल इकट्ठा बता दें, बस हम कुल जान ले, जानकारी हो जाए और करना ना पड़े। खेती करने के लिए हम पूरी व्यवस्था आपको दे ही दें, आप करबे ना करिए। मौखिक रूप से नहीं कहा मैं आपको 10 बीघा खेत भी दे दिया, ट्रैक्टर भी दे दिया, आपको जोतने के लिए जितने संसाधन है वो ट्रैक्टर के माध्यम से सब कुछ दे दिया, डीजल भी दे दिया, ड्राइवर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आप उसे करवाना ही ना चाहें तो क्या होगा? आप बताइए, क्या खेती होगी? नहीं हो पाएगी। यही है कि करना खुद पड़ेगा, भले संसाधन हो या ना हो। संसाधन ना भी हो तो भी मिल जाता है। आपकी लगन को देख करके दूसरे वाला व्यक्ति भी आपको दे देता है, भले वो उसकी कीमत लेता है, लेकिन फिर भी अपना समय निकाल करके आपके लिए समय देता है कि नहीं देता है? जी देता है। ट्रैक्टर लेकर के आपके खेत में जाके जोतना, उसका समय है कि नहीं है? जी जी। भले वो रुपया कमाने की दृष्टि से कर रहा हो, लेकिन वो आपको समय दे रहा है नहीं दे रहा? जी जी। क्योंकि आप कह रहे हैं उससे, बार बार जाके कह रहे हैं, बाबू हमारा खेतवा जोत देता, बाबू हमारा खेतवा जोत देता। जब बार बार उसके पास जाते हैं तब वो उसके दिमाग में आता है, अच्छा चलो सबका काम छोड़ के पहले नहीं जोतते हैं। होता नहीं होता है? और अगर नहीं मिला समय तो कहता भी है, भैया ऐसा है आज रुक जाइए, सुबह पहला हल जो है आपके खेत में चलेगा, और करता भी है वो। आप ये उसकी बात को स्वीकार कर लिए कि वो कह रहे हैं कि सुबह, अगर मान लीजिए सुबह वो आपके खेत में नहीं जा पाया पहला हल लेकर के, अब पूरा दिन जब वो
दूसरे के खेत में, क्योंकि वो लोग लगे रहते हैं ना, वो भी उसका भी कोई दोष नहीं है। उसके पीछे जो लोग, कई लोग लगे रहते हैं जुतवाने के लिए। जब सीजन आता है ना, तो जुतवाने वाले जो उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि फलाने का भी खेत जोतना है, भले वो किसी का जोत रहा हो, लेकिन दिमाग में रखता है कि कौन कौन लोग आके हमसे कहे हैं। और जैसे समय पाता है वैसे तुरंत आपका खेत जोत देता है, और आप अपना बिया डाल देते हैं, तो खेत धीरे धीरे जो है फसल के रूप में आपको, फल के रूप में अन्न देने शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर के कहीं भी देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, तो आपके अपने ही कामों से सभी लोग आपका सम्मान करते हैं। अगर आप अपने काम में कहीं कुछ करबे नहीं करें, तो आपको कहीं तो निकम्मा है, कहते हैं नहीं कहते हैं? जी जी। जब निकम्मा आप घोषित हो गए, आपकी कोई बात का वैल्यू रह गया? ना आपके कर्म का कोई वैल्यू रह गया, ना आपकी बात का कोई वैल्यू रह गया, ना आपके शरीर का कोई वैल्यू रह गया, क्योंकि पूरे समाज में शब्द फैल गया, निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मा है। लेकिन कर्मठी है तो जिधर से आप जाएंगे, अरे भैया किसी काम से जा रहे होंगे, उनको छेड़िए नहीं, वो बैठेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि वो कहीं अगर जाएंगे, कर्मठी व्यक्ति हैं, वो बिना काम के कहीं निकलेंगे नहीं। ये भी तो, ऐसे भी तो लोग हैं। जी जी। यही समाज उनका भी वजन लेता है कि वो कर्मठी हैं, उनको छेड़िए नहीं, उनको अपने किसी काम से जा रहे होंगे, जाने दीजिए। तो कितना वजन बढ़ता है। और एक निकम्मा आदमी है, हाहा ठीठी करते हुए निकलता है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ निकला हूं, क्या कर रहा हूं, किसके साथ क्या बातचीत कर रहा हूं, क्या बातचीत करने लायक है जो किया जाए, या जो नहीं है उसको कौन जरूरत है। बैठ करके चौराहे पे चाय पीने के निकले हैं, अब पता चला राजनीतिक बात वहां करना शुरू कर दी। अब राजनीतिक बात चर्चा चलते 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 पता चला कि जन वो लठमलठ हो गया। अब बता दीजिए, गए थे चाय पीने, कि सकुशल चाय पी करके तुरंत लौट रहा हूँ, पता चला कि राजनीति में उलझे और अपने काम भूल गए, पता चला एक काम और नया हो आपने ले लिया। यही हम लोगों की जीवन जिंदगी चल रही है। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला हुआ है, और बार बार संत महात्मा चिता रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। सुर को भी, सुर नर, जो देवता लोग हैं ना, उनको भी, वो भी तरसते हैं मानव शरीर पाने के लिए। इतनी बड़ी कीमत दिखा करके आप हमको जन है संत महात्मा जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए उसके बारे में शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन कौन मूढ़ सुनना चाहता है, क्योंकि मूढ़ता तो अंदर है, इच्छाओं की, कल्पनाओं की, वासनाओं की, और मूढ़ कर रखा है। और उन्हीं को जन हम लोग निकालने के लिए, आपके जीवन में प्रसन्नता कैसे आए, किन कर्मों से, वही तो सिखाना चाहते हैं कि बाबू चोरी नहीं करे चाहे, केहू का सामान कुछ भी परल हो उठावे नहीं चाहे, कैसा भी हो, अपना बल्कि दे दो, लेकिन किसी का लेने का हिम्मत ना करना। उससे आपका मन लेने में लग जाएगा, तो अपना कर्म करना भूल जाएगा। छोटा सा वाक्य बोलते हैं, अब बड़े प्रेम से बोलते हैं, कहाँ समझ में आता है किसको, बोलिए, जो कि वो आपके हित के लिए ही है। जी जी। क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म नहीं कर रहे हो। अपना कर्म करना शुरू कर दो। जो आज मेरी तुम प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हारी प्रशंसा खुद ही जनता करने लगेगी। मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, और झुक इसलिए रहे हो कि तुम अपने कर्म को सुधारना नहीं चाहते हो, और चाहते हो कि दूसरा कोई मेरा कर्म सुधार दे। कैसे सुधार देगा कोई, बोलिए। क्या मेरे, मान लीजिए आपको भूख लगा हो, अब पेट पीट सट गया हो, दर्द करता हो, और मैं भोजन कर लूं, तो क्या आपका पेट शांत हो जाएगा दर्द से? बोलिए, नहीं शांत होगा। खाना तो अभी को पड़ेगा ना। जी। प्यास से खूब पीड़ित हो, पानी यहाँ पिए, क्या प्यास आपकी जाएगी? अब एक छोटे से एग्जाम्पल से इतनी बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना भी मूर्ख आदमी में ना समझ पाए तो बताइए मैं क्या करूं। हर कर्म को अपने स्वयं ही संभलना होता है कि कौन सा कर्म करूं कि जिससे कि जो मेरा मन प्रसन्न रहे, शरीर पर कोई बुरा असर ना पड़े। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, मन बनता है, और उसी आधार पर मेरे शरीर की क्रियाएं बदलती रहती हैं।
रोगी भी होती हैं, निरोग भी रहती हैं, क्योंकि मन की गति से ही हमारा शरीर की गति भी चलती है। और मन जिस दिशा में चलता है, हमारा शरीर भी उसी दिशा में चलता है। तो मन की गति को ही पकड़ने की तो कल हम लोग सिखा रहे हैं कि ताकि मन प्रसन्नचित रहे, आनंदित रहे, तो मेरा शरीर भी आनंदित और प्रफुल्लित रहे और उछल कूद करके काम करे। जो करने वाला है, सेवा करने का काम, दूसरे की सेवा, सबसे पहले अपना सेवा, उसके बाद दूसरे की सेवा। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, गांव गढ़ी है, टोला मोहल्ला है, सबकी तो सेवा, सबकी अपेक्षा आपसे रहती है। और अगर आप सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतरते हैं तो हर दिशा में बाबू, भैया, काका, दादा कहे जाते हैं आप। जो जिस लायक रहता है आपके पद के हिसाब से, वो उसी रूप में आपको बड़े आदर के साथ देखता है। गलत कहना तो बताइए। सही, बिल्कुल सही साहब। अब अपना कर्म हम सुधारना नहीं चाहते, दूसरे के कर्मों को हम लेना चाहते हैं, तो कैसे मिल जाएगा आप बताइए। खुद पानी उठा के पी ले रहे, पास में है, उठा के नहीं पी रहे, तो दूसरा अगर मान लें उठा के पी लिया, तो क्या आपका प्यास बुझ गया? नहीं बुझा ना। खुद को हम पानी का गिलास रखा हुआ है, उठा के पीना है, बस इतना करना है। और इतना भी ना करने आवे तो बता दीजिए कि कौन आपके मुंह में ले जाके पानी डाल देगा, आप बताओ। कितना किसके पास फुर्सत, क्योंकि जिस पीड़ा से तुम पीड़ित हो, उसी पीड़ा से तो सभी लोग पीड़ित हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो। जिस पीड़ा से आप पीड़ित हो, उसी पीड़ा से वो सब भी पीड़ित हैं। क्या कभी इस बात को अनुभव किया हम? क्योंकि वो अभी एक जीव हैं, आप ही की तरह, और आप ही की तरह उन लोगों ने भी वासना बना रखी है। वासना मुक्त जीवन उनका भी नहीं है, तो बताइए वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, सुखी कौन है? तो इसीलिए दिखाई देता है कि पूरे संसार में अगर कोई सुखी है तो एक संत महात्मा ही है। और उनका सानिध्य किए बिना, उनके वचनों को माने बिना आप कैसे सुखी हो सकते हो? आप उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उसी अंतर कलह में आप अंतर्द्वंद में परेशान हुआ। क्या करें, उनकी बात माने या परिवार की बात माने, किसकी माने? इसीलिए ना उधर जा पाने ना उधर जा पाने, वो बीच में त्रिशंकु की रेखा से लटके हुए हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, दुखी और तनाव में हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, शुगर, ब्लड शुगर, यहाँ तक कि सुसाइड भी उसी कारण से हो रहा है। इतनी चीजें बढ़ गई हैं, पूछो मत। कभी दूर दूर तक कहीं सुनाई नहीं देता था हार्ट अटैक। आज जब हर गांव में, हर मोहल्ले में किसी न किसी को हार्ट अटैक है। क्या हो रहा है ये? इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के दोषी हम स्वयं ही हैं अपने प्रति, और अपने प्रति अगर निर्दोष भी हम साबित होंगे तो अपने आप में ही होंगे कि हम बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं। जी। तो मन प्रफुल्लित होगा, मैंने गलती नहीं की। लाखों पूरा दुनिया हमको कहे कि तुम गलत हो, और मैं अपने आप से टटोल लूं कि मैंने क्या गलती की जो ये लोग कह रहे हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने पास अपने आप में निर्दोष हो, उनमें दोषी हो सकते हो, क्योंकि वो भ्रमित हैं, क्योंकि वो अपनी निगाह से देख रहे हैं और आप अपनी निगाह में चल रहे हो। जिस समय में मैं साधु बन रहा था, साधु बनना कोई पाप था क्या? बोलिए। कि मैं कोई सामाजिक कोई नुकसान कर रहा था? कोई नहीं। नुकसान तो मैं अपना कर रहा था ना, कि अपना एक परिवार छोड़ रहा हूँ, माता पिता छोड़ रहा हूँ, घर द्वार छोड़ रहा हूँ, खाने का चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, हर चीज को छोड़ रहा हूँ। मैं तो अपना नुकसान कर रहा हूँ ना। लेकिन 3 साल तक पूरा समाज मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। 3 साल तक पंचायत झेलनी पड़ी, लेकिन मैं अपने भीतर से दृढ़ था। इसीलिए मुझे अपने में कोई मिला नहीं पाया, बल्कि सब लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने काम में लग गए, मुझे छोड़ दिए। और मैं आज देखिए उस बुराई से अपने आप को मुक्त कर लिया। तब तो आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं कि कैसे निकला जाता है इस कड़ी से। जी। बोलिए, जो कड़ी तोड़ने की बात आप कर रहे थे, इतना दृढ़ होना पड़ता है भीतर से कि पूछो मत। उतना दृढ़ता आपके अंदर में है। यही अभी एक बछवा मर गया और दुर्गंध आ रहा है, क्या दुर्गंध मेरे नाक में नहीं जा रहा था? बोलिए, क्या आप ही के एक नाक है क्या? और किसी को नाक नहीं है?
ये तो दुर्गंध नहीं सह पा रहे हो, तो आप बता दीजिए कि कड़ी कैसे तोड़ोगे, क्योंकि वो दुर्गंध ही आपको तोड़वाएगा। जैसे इस कक्ष में बैठने में वो आपको अनभिज्ञता जाहिर कर रहा था कि कैसे बैठे। आप बता दीजिए कैसे आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कहा भी था कि अभी बहुत सी ऐसी चीजें मेरे जीवन में, मोटी मोटी चीजें हैं कि जो हमको अभी देखने की, जानने की, समझने की और चेतना में रह करके सावधानी पूर्वक निकालने की जरूरत है। कि बहुत भीड़ हो, खच 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 आदमी भरे हों और उसके बीच में आप शांति से बैठ जाइए, किसी की आवाज कान में भीतर ना जाने पाए। कहीं बहुत दुर्गंध हो, उस जगह बैठिए भीतर से दुर्गंध महसूस ना हो। ये बातें मैं पहले बोल चुका हूँ। बताएं। और उस परीक्षण में आप देखिए फेल हो गए कि नहीं हो गए, बोलिए। जी। उस दिन जो आप उठ के चले गए, आप क्यों चले गए? आपने वहां तो मुझसे कहा कि पेट में दर्द हो रहा है। वो दर्द नहीं, कहाँ से? सब हमको मतलब सब मतलब वास्तविकता बता रहा हूँ, को पता नहीं कि दर्द हुआ इसीलिए गए थे, मतलब दुर्गंध के कारण नहीं गए मैं थे। नहीं कह रहा हूँ आप किसके कारण गए, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या अनुभव किए हो तो आप जानेंगे ना। जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पूरा संसार आपको गलत कहे और आप अपने भीतर से टटोलिए कि मैं गलत नहीं हूँ, जी। तो ना अपने आप में ही तो निर्दोष साबित करना है। दूसरे को क्या निर्दोष साबित कर पाएंगे? यहाँ तो दोष सिद्ध व्यक्ति भी अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर ले रहा है आज के जमाने में। तो उसमें नहीं जाना है हमें। हम जो कह रहे हैं, हम तो अपना अनुभव कह रहे हैं ना। आप अपना अनुभव करिए, क्यों हम, मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? अरे वही जो मन आपके जो नाक में दुर्गंध गई ना, वो दुर्गंध आपके पेट में चली गई। ना आने का कारण नहीं था साहब। क्या कारण था पेट में दर्द हुआ? वो सब हम भुट्टा खा लिए थे, उसी वजह से नुकसान किया हम मुझे। भुट्टा खाए, गैस बना जी। और दर्द क्या होगा? जी। तो उस दर्द को मैं वही बात बार बार शिक्षा दे रहा हूँ कि बैठिए तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर देख लीजिए और भीतरी हिस्से पे भी देख लीजिए। तो पेट का दर्द आपको लेके चला गया कि नहीं ले गया? और जो कि पेट के दर्द को भी सहन करने की क्षमता मैं सिखा रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों में जब आपका मन आपको लेके उठा के लेके चला जा रहा है अपनी आसक्ति में। शरीर मेरा है न कि मैं हूं, मतलब मेरे से अलग है, तो दर्द भी तो मेरे से अलग है। क्या मैं दर्द हूं? क्या यहां से उठ करके चले गए तो दर्द मिट गया? अरे आप वहीं बैठ करके अनुभव किए होते तो पेट में भी दर्द नहीं रह जाता, क्योंकि उसी को लगातार आप देखे होते ना, पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द। वो अपने आप आपसे अलग महसूस होने लगता। अब वो फिर वो चींटी की तरह, जैसे चींटी काटती है ना किसी अंग में, जैसे महसूस होता है, वैसे ही महसूस खाली होता है, बाकी आप अपने आप में मगन रहते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलते रहिए चलते रहिए, कभी ना कभी मंजिल मिलना करेगी। चल दिए हैं तो मंजिल मिलना ही मिलना है। अमेरिका कोई ज्यादा दूर नहीं चलने वालों के लिए, लेकिन न चलने वालों के लिए पड़ोसी का घर भी दूर है, समझे ना। जी। तो चलते रहिए, निश्चित तौर पे है कि कड़ी टूटेगी। हाँ ये है कि कड़ी कितनी आपने जोड़ रखी तो आप जानेंगे, लेकिन यह है कि जब कड़ी तोड़ने का काम शुरू कर देंगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि अकेली कड़ी एक ठो बचेगी, बाकी सब टूट के किनारे हो जाएंगे, समझे ना। जी। तो बातें तो ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बोलना इसलिए पड़ता है कि मन मस्तिष्क को जब तक आवाज़ को सुनता नहीं है ना, तब तक कंफर्म नहीं करता है। अब कंफर्म नहीं होता है तो वही बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद जो है फिर मन बिल्कुल शांत ही है और फिर लगता है शरीर झूमने, हमारा भी झूमता है क्योंकि मन में कुछ है नहीं। लेकिन मेरी स्थिति में और आपकी स्थिति में बहुत अभी जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो 24 घंटा अपने मन की गति में रहता हूँ, उसको पकड़े ही रहता हूँ। कहाँ हमारा आँख जा रहा है, कहाँ हमारा कान जा रहा है, कहाँ हमारी जीभ जा रही, कहाँ हमारा लिंग जा रहा है, कहाँ हमारा पैर जा रहा है, कहाँ हमारा हाथ क्या कर रहा है, सबको कंट्रोल किए रहता हूँ। और 1 मिनट के लिए भी मन की गति को मैं छोड़ता नहीं।
बाहर से लोग हमको देखेंगे कुछ और, लेकिन भीतर से मैं कौन हूँ ये तो उनको कैसे बात बताऊँ, क्योंकि वो उस विषय के एक शब्द के भी जानकार नहीं है, क्योंकि मैं भीतर के शब्द को बोलूँगा। अब वो बाहर वाला आदमी बाहर की बात को समझता है, तो बताइए भीतर के शब्द को कैसे समझेगा वो? तो वहाँ बस मुस्कुरा करके रह जाना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास अपनी कुछ इच्छाएँ लेके आता है। आपके पास कोई आता है ना, तो वो अपनी इच्छाएँ लेकर के आता है, तो हमें पता रहता है कि वो अपनी इच्छा लेकर के आया है, तो उसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, चला जाता है, मैं अपने आप में शांत रहता हूँ। क्योंकि वो जब तक पाएगा नहीं तब तक बार-बार खुरी-खुरी काटे रहेगा, और जब पा जाता है तो अपना रास्ता नाप लेता है। तो वो अपना काम में लग जाता है और आप अपने काम में लगे रहते हैं। कोई व्यवधान नहीं आता है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएँ अगर आपने महत्वपूर्ण बना ली, तो भीतर की चीज़ें महत्वहीन हो जाएँगी, और जब भीतर की चीज़ों को महत्वता देंगे, तो बाहर की चीज़ें महत्वहीन हो जाएँगी। क्योंकि मानंदी के रूप में सब चलती है, और मानंदी ही हमने उसको खत्म कर दी है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी माँगने आता है तुरंत दे देते हैं। अभी आप देखिए कि मेरा 2-3 चीज़ें गायब हैं, मैं किसको दे दिया हूँ मुझे खुद नहीं पता, और दिया हूँ मैं अपने हाथ से ही, और मेरे ख्याल में नहीं है। एक पिलास, पेचकस और 4 इंच नल खुलने वाली। किसको दिया हूँ मैं मुझे मालूम नहीं। अब वो अच्छे सज्जन व्यक्ति क्यों मुझे लौटाए नहीं? ले तो लिए। ये देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी गलती होती है, और गलती लोग करते हैं, बार-बार करते हैं, और हम ही आप नहीं सभी लोग करते हैं, और सभी लोग नहीं हम आप भी करते हैं, कि किसी का भी सामान खाली लेना जानते हैं, समय से लौटाना नहीं जानते। वही कला हम सिखाना चाहते हैं कि समय से किसी का भी सामान लीजिए, तो समय से उसको दे दीजिए। अगर उपयोगिता है, जब तक उपयोगिता है तब तक रखिए। अगर वो माँगते हैं, तो पहले अपनी बात बता दीजिए। अगर उनको इमरजेंसी हो, तो तुरंत अपना काम रोक करके उन्हें दे दीजिए। क्योंकि तुरंत पाएँगे, अपना काम करेंगे, फिर लौटा देंगे आपको। क्योंकि उनको आत्मविश्वास है, उनका अभी काम हुआ नहीं, इसलिए वो कहे हैं कि भई मेरा काम हुआ नहीं। लेकिन मैं अपना काम कर लिया, तो उनको लौटा दें। तब तो काम कर लें, फिर मुझे सामान उन्हीं का है, फिर वो मुझे लौटा देंगे। इतना आत्मबल, इतना आत्मविश्वास लोगों में नहीं है। और बस देखिए मानसिक रूप से चोरी किए कि नहीं, तो वो सामान मेरे पास नहीं लौट के आया। और ऐसे एक नहीं, मैं 17 साल यहाँ पे मुझे रहते हो गया, ऐसे मैं सबको देखा हूँ। अब कोई दूध का धोया हमें नहीं दिखाई दिया आज। ऊपर-ऊपर चिकनी-चुपड़ी बातें खूब बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन भीतर जब कर्म देखता हूँ, तो ये कर्म भी उनके अच्छे नहीं हैं। खाली उनकी बातें बड़ी-बड़ी हैं और कुछ नहीं। इसलिए संत महात्माओं का संगत करिए, और धीरे-धीरे एक-एक कड़ी तोड़ने की कोशिश करिए। सब बुराइयाँ दूर हो जाएँगी, अच्छाइयाँ अपने आप आपके जीवन में आ जाएँगी। लेकिन प्रकाश जो भीतर चेतना की है, उसी में रह करके मन को शांत रखिए, चित्त को स्थिर रखिए, और भीतर चेतना रखिए। धीरे-धीरे एक-एक कड़ी आपके सामने आती जाएगी, और उसी को जो है आप देखते जाइए, इसका उपयोगिता अभी वर्तमान में है या नहीं। बस इतना खाली देखना है। अगर उपयोगिता है, तो उसको जाके कर लीजिए। जैसे शरीर है, तो शरीर का जो नित्य क्रिया है, वो तो ज़रूरी है। शरीर जैसे ही नींद से जागेगी, पहला तो वही काम है। तो उस काम को अगर आप रोकते हैं, तो आप शरीर के दोषी हो जाएँगे, क्योंकि रोग उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए वो ज़रूरी है। ऐसे ही सभी कामों को समझिए, जो महत्वपूर्ण काम हो उसको करिए, जो महत्वपूर्ण काम ना हो उसको बिल्कुल मत करिए। समझे ना? क्योंकि जैसे काम आप करेंगे, वो आसक्ति में ही आप काम करते हैं, क्योंकि शरीर में आसक्त हैं, इसीलिए जो टट्टी पेशाब लगता है नित्य क्रिया वाली, वो हमको आभास कराता है। अगर हम नहीं जाएँगे, तो हम ही को पता चलता है कि कितना वज़न शरीर में है, कितनी परेशानी हम झेल रहे हैं, कितना दर्द हो रहा है, कितना मन बार-बार उसी में जा रहा है। तो होता है, नहीं होता है? तो इसलिए उसको हम जब निकाल देते हैं, तो मन निश्चिंत हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, फिर दूसरे काम में मन लगने लगता है। लेकिन जब तक वो आप लिए रहते हैं, दूसरा काम में काम कर भी रहे हो, तो उसमें काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि वो जो शरीर के अंदर में क्रिया हो रही है, वो बार-बार हमारे सामने आता है, क्योंकि मैं शरीर में आसक्त हूँ। इसलिए धीरे-धीरे चलिए, एक-एक कदम, फूँक-फूँक करके उसको कहा जाता है चलिए, फूँक-फूँक करके चलिए।
कहा जाता है ना, आम भाषा में भी कहते हैं लोग, फूंक फूंक करके चलिए। जी जी समझे कि नहीं आप? जी। हमारे यहाँ शब्द चलता शनै शनै, जी माने धीरे धीरे, जी उसी को शनै शनै माने धीरे धीरे। जी धीरे धीरे आगे बढ़िए और निश्चित तौर पे पूरे विश्व पे आप कब्जा कर लेंगे। अशोक सम्राट जो था वो पूरे एशिया महाद्वीप पे अपना धाक जमाया था ना, बताते हैं। जी ऐसे कितने सूरवीर आए पूरे एशिया महाद्वीप पर अपना धाक जमाए, अनगिनत अशोक सम्राट थे, आए और चले गए। लेकिन वो जो अपने समय पे 1-1 किलोमीटर चल चल करके अब पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिए। तो कब्जा कैसे किए? जमीन को कब्जा नहीं किए, राजा को अपने बस में कर लिए, पूरा राज्य उनका। एक राजा उनके बस में हो गया, पूरा उस राज्य की संपत्ति उनके अधीन हो गई। ऐसे ही जो हमारे राज्य है ना, वो एक कान है, एक आंख है, एक नाक है, एक जीभ है, एक लिंग है, एक हाथ, एक पैर है, समझे ना? बस इन्हीं को अपने आप बस में करते जाओ तो पूरा शरीर आपके बस में होता चला जाएगा, सारी इंद्रियां आपके बस में होती चली जाएगी। इसे बंद करिए। कुछ समझ में बात आई कि कड़ी कैसे टूटेगी? जी। क्या? अब उसकी बुराई को देख करके, मतलब उस बुराई को देखा जाए। बुराई कैसे देखेंगे? अब उसका उल्टा करके देखेंगे, मतलब किसके उल्टे? जैसे जो अच्छा रूप है उसको गंदा रूप देखेंगे, मतलब ये कौन सा रूप? जो भी मतलब रूप है, मतलब एक तृण भी तो जन्म एक रूप ही है, उसको तृण को कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तृण भी जो हम आंख से देखते हैं जी वो भी तो हमें आकर्षित करता है। हम भूल जाते हैं कि मैं अलग हूं, ये तृण अलग है, जी तो कैसे उसको तोड़ेंगे? पहले तो जो मैं बता रहा हूं उस काम को करिए कि मन को पहले समझिए, मन है क्या। तो मन ख्याल मात्र है किसी चीज का। आंख खुलता तो ख्याल होने लगता है, कान सुनने लगता तो ख्याल होने लगता है। तो हम अपना ख्याल नहीं कर पाते बल्कि उसी का ख्याल होने लगता है। आंख खुला, अब आपका चेहरा मेरे सामने पड़ा, अब जिस मुद्रा में आप हैं मेरा मन उसे मुद्रा को ग्रहण कर लिया, इस मुद्रा में है ये, आंख खुला है, ऐसे बैठे हैं। अब उसको मैंने ग्रहण कर लिया तो मेरा मन क्या करेगा? क्योंकि आंख खुलने ही ना पाए, समस्या ये है। जी जी आंख खुलेगा नहीं, मन बनेगा नहीं। कान सुनेगा नहीं, मन बनेगा नहीं। तो भीतर से तो पहले है ये है। आपको मैंने चलते हुए देखा है, दरवाजा खोलते हुए देखा है, झाड़ू लगाते हुए देखा, वो दृश्य तो नहीं आ रहा, लेकिन तत्काल वाला दृश्य तुरंत आ गया कि किस मुद्रा में आप बैठे हैं। वो जो तत्काल मुद्रा वाला मन बनता है
वो हमें अचंभित कर देता है भीतर से। भीतर से वो चेतना रहने ही नहीं देता कि सामने दृश्य कुछ और है, पहले वाला दृश्य कुछ और था। बात समझे? तो एक एक तृण का मतलब यही होता है कि जैसे ही आंख खुला, एक नहीं कई चीजों को एक साथ ग्रहण करता है जी। अब कई चीजों को ग्रहण कर लिया तो जैसे आंख बंद करेंगे तो वही चीज सामने आने लगता है। आँखिया ऊपरा का पर्दा बंद है, लेकिन आँखिया से जो देख करके भीतरा जो अंदर ग्रहण कर लिए हैं वो बार बार आपकी आंख के सामने आने लगता है। आने लगता है। तो अब बता दीजिए कि एक तो मिटाए नहीं और दूसरा बना लिए। इसीलिए कहा जाता है 10 द्वारे ताली लागा। ऐसे नहीं कहा गया है, बंद करिए, एकदम बंद करिए। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, आप देखिए दिन रात उसी में लगे रहते हैं। आपके पास दिन रात वही काम करने के कहाँ समय है? घरों देख लें, बाहरों देख लें, बैंकों में चल जाए, इन्हों दे लें, ले लें, कुल कमा करना है। अब जो जंगलों में रहते हैं वो क्या काम करते हैं? वो तो कुछ नहीं करते हैं। उनकी स्थिति को और आपकी स्थिति में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। तब आपको ही बनना पड़ेगा, तब ना कड़ी टूटेगी। और उसको आप बन नहीं पाओगे, वह अवस्था आ नहीं पाएगी। आप अभी मीरा जी के यहाँ गए होते, भले किसी कारण से आप ना गए हो अलग बात है, लेकिन गए होते तो आपको इस बात का मैं जानकारी देता कि देखिए जब यहाँ इतनी इतनी उम्र के लोग जब बस साधु बन करके, अभी उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ को त्याग करके वो इस उम्र में साधु बन करके भंडारा खा रहे हैं। तो वो कड़ी तो आपको समझाता मैं कैसे उन्होंने अपने मन को तोड़ा। तो वो काम तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, इसीलिए जो मन वैसे बना हुआ रहेगा। पहले वाला तो भरा ही है और बाद वाला भी जो तत्काल देख रहे हैं ये भी बनता जा रहा है और तह तह बैठाए जा रहे हैं। पहले से तह तह है और तह तह और बैठाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं हो रहा। अभी मेरा मैं ही तो तह लगा के बैठा रहा, और क्या बैठा रहा है? मेरा है क्या, ये बात नहीं समझ में आती। मेरा अगर नहीं है तो इसीलिए कहा गया योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? अपने आप से जुड़ना। लेकिन कैसे जुड़ोगे अपने? चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में जो वृत्त बन गई है अच्छाई और बुराई दोनों की जो वृत्त बनी हुई है, दोनों को बिना निराई किए पलिहर खेत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? एक अच्छा पैदावार लेने के लिए अगले सीजन में। लेकिन बीच में क्या धान उसमें बोया जाता है? अगर धान उग भी गया हो तो उसको जोत दिया जाता है। आप चाहे वो भी दिए हो और याद आ जाए अरे नहीं फसल अच्छी लेनी है, पलिहर छोड़ना है, तो जोतते हैं कि नहीं खेत को? ऐसा भी आपने कभी किसी किसान को आपने भले न किए हो, किसी किसान को आपने देखा होगा? पलिहर तो जोता जाता है। पलिहर क्यों जोता जाता है? उसमें धान रखा जाता है ताकि गेहूं कुछ खरोड़ ना रहे, खत्म हो जाए। ये नहीं, सीजन में जो धान जगह है उसको भी खर मान करके जोत दिया जाता है। अब उसे पलिहर रखागा तो धान का कुछ संशय नहीं। धान मैं क्या कह रहा हूँ, पलिहर का मतलब भी होता है ना, तो धान उगा है, धान तो भी तो फसल है। नहीं, फसल तो हम नहीं लेना चाह रहे धान को। वही तो कह रहा हूँ, हम उस फसल को नहीं लेना चाह रहे, तो उल्टेंगे कि नहीं उल्टेंगे? उल्ट देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ जी। बात को हमारे पकड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। धान ओरिजिनल चीज है जी, खर नहीं है, लेकिन उसको भी उल्ट दिया जाता है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अच्छाई के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छाई भी जोतनी पड़ती है जी, क्योंकि हमें कुछ और लेना है जी। बात समझे ना जी? तो क्या लेना है? खुद को जानना है। इसलिए अच्छाई भी मेरे रास्ते में बाधक है जी, क्योंकि बाहर का है। अब मन प्रफुल्लित होगा उसमें, हम तक जाने नहीं देगा, प्रफुल्लित करके उसी काम को और लगा देगा कि इसी काम को करो। जो कि काम को छोड़े बिना अपने आप को ज्ञान होगा नहीं जी। बाहर का ज्ञान, बाहर का किसी भी क्रिया को छोड़े बिना भीतर को मैं अपने आप को नहीं जान पाऊंगा जी। समझे? और अपने आप को जानने के लिए बाहर की क्रियाओं को तोड़, वो हर महापुरुष का है। कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो इस बात को ना कहते हो। अब यह है जानने वाला, जनाने वाला भी अगर उस लेवल पे है और जानने वाले की इच्छा भी, दृढ़ इच्छा शक्ति भी है वही चीज जानने की, तो दोनों जान जाएंगे, जना देंगे। हम लोगों को तो खाली सूत्र मिला, इतनी व्याख्या नहीं मिली जितनी मैं आपको देता हूं। तो सूत्र में हम लोग पकड़ पकड़ करके यहां तक आ गए और आज उसी सूत्र को जो परिमार्जित किया हूं मैंने अपने जीवन में प्रयोग करके देखा,
उसी को मैं आप लोगों के सामने छोटी छोटी बातों में लेकर के आपको, आप ही के शब्द, आप ही का सर, आप ही का जूता, आप ही का शब्द और आप ही के कान में डाल करके आप ही लोगों को मैं ज्ञान दे रहा हूं। मेरे पास क्या है, मैं तो शुद्ध हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो मैं क्या दूंगा आपको? हाँ, वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम हो, मैं हूं, वही तुम भी हो, कि शुद्ध हो, तुम्हारे कुछ है ही नहीं है, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम तुमने खुद देखा है, उसके बाद भी जो है आप उसी काम को किए जा रहे हो। तो बताओ, भोजू कौन कहलाएगा, मैं कि आप? हम ही कर लेंगे सर। तब, और जो कि शब्द अब कान पकड़ लिया कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं, लेकिन वो काम हो कहाँ रहा है? हो रहा है, आंख देखी जा रहा है, कान सुने जा रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध लिए जा रहा है, मन अपने पूरे शरीर में दर्द, पीड़ा, आनंद का अनुभूत किए जा रहा है। ये क्या? यही सब तो जो है आपकी बाधक है, और वो बाधक के साधक आप हो। बाधक, जो बाधक है उसको समाप्त कर दीजिए, साधक बन जाइए। और साधक बना ही इसीलिए जाता है कि साधने के लिए। किसान अगर साधक ना बने तो खेत से कैसे साधेगा अन्न को अपने इच्छानुसार? तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती पूरी जमा उसके समय समय से देना पड़ता है। 4 महीने एक फसल लेने में टाइम लगता है, और 4 महीने तक किसान की क्या स्थिति होती है मैं बार बार कह रहा हूँ। एक एक दिन का, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का उसको देखिए, मानसिक स्थिति कैसी रहती है। सूखा आ गया, दहा आ गया, पशु चर गया, सब कुछ से बचा लिए, तो उधर पता चला कि आग लग गई। जी। अब आप बता दीजिए, आग लग गई तो डठोने बचेगा कि हम गैयन की भैंसिन के खिला दें? बोलिए, आग लग गया तो वो भी नहीं बचा। अब बताइए उस समय में मानसिक स्थिति उसकी कैसी होगी? दुखदाई होगी। तब असहनीय पीड़ा होती है, नहीं होती है? जी। और उसके बाद भी फिर भी जिंदा रहता है वो। क्यों जिंदा रहता है? अच्छा कोई बात नहीं, जल गया जल गया, फिर भी बोलेंगे क्योंकि खेतवा है। खेतवा तो नहीं हमारा कोई ले लिया, फसलिया जल गया तो क्या हुआ, फिर हम फसल लेंगे, फिर 4 महीने इंतजार करेंगे, कैसे तुम जिंदगी गुजार लेंगे, मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे। ये उसकी मनोभाव है। जी। उस अपने मनोभाव में रह करके और फिर जो 4 महीने इंतजार करता है, फिर उसी खेत को खेती, और फिर जब अच्छा पैदावार लेता है तो वो जो फसल जली थी उसको भूल गया, तत्काल वाला फसल काट करके वो अपने आप को संपन्न कर लेता है। ये हर फसल ये नहीं जलेगा, बोलिए। नहीं नहीं। तब इसीलिए जो मैं हूं वो अनवरत रहने वाली चीज है, और ये जो हम आंख से देख रहे हैं अनवरत रहने वाली नहीं है। कान से सुन रहे हो अनवरत रहने वाली नहीं है। नाक से सूंघ रहे हो अनवरत रहने वाली नहीं है, चाहे वो सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, कुछ भी अनवरत रहने वाली नहीं है। लेकिन जो अनवरत रहने वाली है उसके बारे में हम जान ही नहीं रहे, और उसी को जानने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं जी। उसी अनवरत रहने वाली वस्तु को जानने के लिए। और उसके जैसे जब काम नहीं करेंगे तो क्या वो पास होते हुए दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तब मेरे ही जस्ट पीछे, मेरी आंख नहीं देख रही है, आपकी आंखें मेरे पीछे देख रही, क्योंकि आप मेरे सामने हो तो इसलिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जी। और आप अपने जस्ट पीछे नहीं देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपके पीछे क्या हो रहा है। जी। मान लीजिए उधर से सांप आए जी। और आप पीछे से नहीं देख रहे हैं, तो अगर आपको काट लेगा तो दोष किसको लगेगा, आपको कि मुझे? आपको तो पीड़ा लगे, तो काटने के बाद का पीड़ा तो आपको होगा ही होगा, लेकिन उसको देखते हुए पीड़ा, वो पाप का भागी मैं बनूंगा। जी। उस आपके पीड़ा का पाप का भागी मैं बनूंगा, क्योंकि पश्चाताप होगा बाद में कि मैं देख रहा था फिर भी मैं उसको मार नहीं पाया, मैं उसको इनको उससे मुक्त नहीं कर पाया, तो पीड़ा होगी नहीं। क्योंकि उस समय में जब सांप आ रहा था तो मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था, बड़ा अच्छा हुआ, इनके काटे तो बड़ा नीक रहा। मर जाता है हमारे सामने देखते देखते मर जाता है, बड़ा नीक रहा। मनोभाव तो इस तरह का है, तो फिर आपको मैं क्यों बताऊं? लेकिन बाद में वो जो तत्काल वाला मेरा मनोभाव है वो तो मिट जाता है। आपको मरा हुआ देख करके बाद में वही पश्चाताप करता है, क्या उनको बचा दिए होते, क्यों मर गए, पाप लग रहा है। बार बार वही जीवन भर वही, लेकिन वही बतिया यही बतिया याद रहता कि पाप लगेगा, कि बार बार वही हमें चित्त वृत्ति में उभरेगा, तो क्या ये काम करेंगे ना। इसीलिए
हर आदमी को बचाया जाता है, स्वयं पहले बचा जाता है, स्वयं पहले बच करके दूसरे को तब बचाया जाता है। नदी में, धार में आदमी वही कूदता है जिसको तैरना आता हो। जी धार में वो नहीं कूदेगा जिसको तैरना ना आता हो, जी क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा, भले वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। जी वो डूब रही है तो मुझे तैरने आता नहीं है, जी अब तैरने नहीं आता तो वो तो जा ही रही है, मैं भी साथ चला जाऊंगा। जी जी तो फिर क्या होता है, तो आदमी अपने आप को बचाता है, भले वो पत्नी मर जाए। जी तो पत्नी से भी ज्यादा प्रिय मेरा मन है, मेरे साथ जुड़ा हुआ ना। जी पत्नी तो शरीर से मेरे जुड़ी हुई है ना, जी जी वो शरीर तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन मन मेरे से अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। इसलिए मन को भी मारना पड़ता है। जी इसीलिए अच्छाई को मैंने कहा, अच्छाई को भी त्यागना होता है, बुराई तो त्याग करना ही होता है। जी जी सांसारिक दृष्टि से अच्छाई देख के काम किया जाता है कि अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, लेकिन यहाँ अच्छाई भी त्याग करना होता है, तब अच्छा होता है, तब चित्त स्थिर होता है ना। जी जी तो चित्त स्थिर कैसे होगा? प्रश्न कहाँ उठा? मन शांत है, चित्त स्थिर है, मैं कह रहा हूं, लेकिन चित्त स्थिर कहाँ है? क्योंकि मन शांत नहीं है, कुछ न कुछ मन बनी रहा है। अब आपकी आँख खुली है, मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कान खुला है, मेरी आवाज सुन रही है, तो अच्छाई अच्छाई शब्द जा रहा है, लेकिन उस अच्छाई को पकड़े तब ना, उसमें चपने आपको खड़ा उतारे तब ना। खाली मैं बोल दिया, आप सुन लिए, वो अभी जैसे मैं यहाँ से निकलूंगा, वो आपके मन मस्तिष्क में बार बार नहीं गूंजेगा। लेकिन अभी एक गलती कर दूं कोई आप शब्द में, क्योंकि शब्द दिखाई नहीं देता है, लेकिन कान सुन लिया, अब वही बार बार गूंजेगा, आज हमको क्यों गाली तो देते? कहाँ से आप उसको स्टोर कर लेता है और अच्छी बत्तियाँ कहाँ स्टोर करता है? हाँ, यही तो प्रश्न है ना, ये मन गंदा है, ये है तो गंदगी चीज को पहले पकड़ेगा। भाई हर व्यक्ति अपनी चीज को तो पकड़ता है। जैसे जो विवाह आप लोग करते हो, अपनी ही जात बिरादरी देख के करते हो कि नहीं? जी उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जी जी अपनी क्यों आप अपनी जात बिरादरी में करते हो? लड़की है तो लड़की तो किसी की भी साथ जाती है, तो आपने देखा भी होगा। जी बोलिए, जी उसको तो अपनी हवस पूरी करनी है, जी अपनी वासना पूर्ति के लिए जाना है, वो तो कोई भी हो सकता है, वो तो किसी के साथ चली जाती है, लेकिन आप अपनी बेटी को अपने जात बिरादरी में क्यों देते हैं? बस वही समझ लीजिए, आपका मन भी वही अपनी जात बिरादरी को खोजता है, तो बुरा ही, मन का मतलब भी बुरा है। जी तो अपनी जात बिरादरी माने जाए हो, अपने हित मित्रों में नहीं बैठेगा, आपके साथ क्यों बैठे हो? इसीलिए तो संगत कीजिए साधु की। जब अच्छे का संगत करोगे तब न जानोगे कि मेरा ही मन वो बुरा है। मन का मतलब ही बुरा है, इसका मतलब हम बुराई लिए घूम रहे हैं, और आंख देखेगा तो बुरा बनेगा, जी जी कान सुनेगा तो बुरा बनेगा। इसीलिए संगत का मतलब स्वयं के सम गत, स्वयं को सम कर गति तेरी अपने आप हो जाएगी, संगत का ही मतलब होता है। संगत शब्द का अर्थ कोई नहीं जानता है, आज आपको बता रहे, समगति, संगत शब्द है ना, समगति, अपने मनोवृत्ति को सम कर तेरी सदगति अपने आप है। तो अपने आप से संगत कोई करता नहीं, बाहर का संगत करता है, वहां जाकर के और दुराचार करने लगता है। सत्संग में खाली जब तक गाते बजाते हैं तब तक भन वो सत्संग मानते हैं। प्रवचन हो गया, प्रवचन कोई मन से नहीं सुनता है, उसके उस शब्द में वो लीन नहीं होता है, लेकिन कोई गाता है तो देखिए उसको उसी गुनगुनाने लगता है, क्योंकि संगीत चल रहा है ना, तो संगीत मन का काम है, मन अपने अपने अनुकूल पा रहा है, इसलिए उसमें लगता है गाने। अभी एक गायक अभी आ जाए और अपने सिस्टम से गाना शुरू करे, अभी सबको देखिए, सबका मुंह गाना शुरू कर देता है। कभी आपने इस अनुभव किया? लेकिन एक प्रवचन करता अगर बैठा हो तो किसी का भी मुंह नहीं प्रवचन करता है अपने आप में, लेकिन एक गाने वाला अगर गाता हो तो उसी के गाने में अपने भी गाने लगता है। जितने श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं वो सब गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि उसी में रम गए हैं, क्योंकि मन वही चाहता है, और मन का काम है नीचा काम करना, अपने अनुकूल काम चीजों को पाने की कोशिश करता है, और उसी में जन्म वो अपने आप को लीन किए रहता है। तो हमारा मन खुद ही जन्म गंदा है, लेकिन अपने मन हम समझते कहाँ गंदा है, वो गंदगी खोजता है, 10 ठो अच्छा करा देगा, 1 ठो बुरा करा देगा, अपना वाला करा लेता है।
वो पहले कहता कि अच्छा चलो आप वाली पहले कर देता, हमारे वाली चुका दियो, कैसे हो जितने कुल बाटे हैं, चला भाई तो आज 10 कामों कह दी थी, हमारे चुका दियो का हमें पैसा दे दियो ताकि हम सब पी लें। जितने पिए वाले लड़के हैं आपके मूल घाट में, आपके पास काम करेंगे लेकिन कहेंगे अच्छा सा जो पैसा हमें दे दिया, तका कर भी तो हंस के मुस्कुरा करके, क्योंकि आप जानते हैं वो पिएगा, बस वही संकेत कर देता है हंस करके, क्योंकि उसके न बीवी का चिंता है, ना बच्चे का चिंता है, ना अपने शरीर का कोई चिंता है, कहाँ मैं हूँ ये भी चिंता नहीं, गटर में गिरा हूँ कि सड़क पर हूँ कि कहीं बैठा हूँ, कोई चिंता नहीं है, बस उसको पीने से मतलब। तो मन की गति ही ऐसी है, सब नशे में है, एक तो नशेड़ी दिखता है लेकिन हम नशे में हैं, ये कहाँ दिखता है, हम भी नशे में हैं, अहंकार में है, मैं शरीर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं इनका लड़का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं सब नशे में है। तनाव जो आज बढ़ रहा है वो इसी नशा के नाते ही हो रहा है, और नशा ना रहे तो कोई गम नहीं, बात समझे। तो चिंता को माने मन गंदा को ही जो है हमें शुद्ध करना है, कैसे करेंगे वही कला सीख लीजिए कि मन को कैसे शांत किया जाता है, और वही कला जो है आज आप 1027 दिन से आप सीख रहे हैं मन को पकड़ने के लिए। आप मन फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा, आप बता दीजिए कितना आप अपने मन को भर रखें, और भटके भी जा रहे हैं क्रिया करके, अपने आप में टटोलिए कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, बार बार अपने आप में खोदिए गलती कहाँ हो रही, गलती कहाँ हो रही, गलती कहाँ हो रही, गलती कहाँ हो रही है, तो अपने आप एक समय ऐसा आएगा कि गलती यहीं हो रही, गलती यहीं हो रही, गलती यहीं हो रही, क्योंकि आंख बंद नहीं है, आंख खुला है गलती होगी ही, कान खुला है तो गलती होगी ही, तो ये सुनेंगे। भले हम अपने काम कर रहे हैं, आवाज़ उधर से आ रही है, जैसे हम मोटरसाइकिल जाता है कमरा बंद है लेकिन उसकी आवाज़ आती है तो गुस्सा अंदर से लगता है, देखो इनको इतना भी अकल नहीं है कि हम लोग ध्यान में बैठे हैं और यही मोटरसाइकिल भर भर चला जा रहा है, लेकिन उनको कहाँ मालूम कि यहाँ कौन पर क्या करने बैठा है, वो तो मुझे ना मालूम है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और गुस्सा वहीं हो रहा हूँ। इसलिए मैं कभी आप देखिए आवाज़ आती है गुस्सा आता है, क्योंकि जैसे जितनी देर आवाज़ आएगी उतना देर मेरा मन शांत नहीं रहता है, उसी पे भर 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 हो रहा, लेकिन अपने मन को ही फिर भी मैं बांध करके रखता हूँ, नहीं वो भी 2 मिनट में चले जाएंगे। क्या वो स्थितियाँ हमेशा ऐसी रहेगी? जब 2 घंटे तक हम बैठेंगे, 2 घंटे तक वो लगातार अगर करे तब तो उसको रोका जाए, और उसको ये नहीं मालूम कि यहाँ ध्यान हो रहा है, और ध्यान क्यों किया जाता है, शांति के लिए किया जाता है, और शांति मेरा मोटरसाइकिल भंग कर रहा है, उसको अगर अकल हो जाए तो यहाँ बंद कर चालू करेगा। क्योंकि यहाँ जितने परिसर में हैं जो परमानेंट रहने वाले, उनको सबको मैं बता चुका हूँ कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम हम लोग बैठे तो मोटरसाइकिल आगे कुआं के पास ले जाकर के चालू करिए, लेकिन किसी के अकल में है कि चित्त चंचल है पहले से ही, और नए सिरे से भी चंचल कर रहे हैं, इसलिए हमारी बात दब गई है। अब बताइए तो मैं क्या करूं, गुस्सा हूं, मारूं काटूं, क्या करूं? यहाँ सबसे अच्छा काम है कि अपने ही मन को दबा दीजिए, सबसे उत्तम काम है। जब हम अंदर से कुछ निकलेगा ही नहीं, मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलेगा, किसी के कान में कोई आवाज जाएगा नहीं, तो मेरे अंदर में क्या चल रहा है आपको कौन पता है? आपके भीतर क्या चल रहा है हमें क्या मालूम? कुछ नहीं। जो लेकिन जैसे शब्द आप बोलेंगे वैसे मुझे मालूम हो जाता है कि आप कहाँ हो। इसीलिए चित्त चंचलता का कारण हम खुद हैं, क्योंकि अपने आप को खोले हुए हैं, और आंख को खोल करके दृश्य को देखे जा रहे हैं, कान खुले हुए रखे हैं इसलिए कि जब किसी की आवाज मेरे कान में चली जा रही है। सबको बंद करने की कला, देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, तब न कड़ी टूटेगी। आवाज तो कान में आएगी साहब, आवाज तो कान में आई भी करेगी। मैं भी तो कह रहा हूँ सुनते हुए भी ना सुनना है, मतलब अंदर ना लेना है वैसे तो। जब भीतर प्रकाश में रहोगे तो कैसे वहां जाएगा? अंदर ना लेना है, कान को अंदर करेगा, कान में तो आवाज आएगी, हम भीतर से काम करते रहेंगे। जैसे कोई भी काम करिए तो बगल में ही कितनों आप कभी कभी आप देखिए कि आपके बगल में डीजे बजता है, डांस होता है, पहले जो पर्दा वाला वीडियो भी चलता था, पहले टीवी भी वीसीआर भी चलता था, आपके बगल में चल रहा है, आपको नींद आ रही है, आपको कहाँ पता है? बोलिए, कुछ नहीं पता। तब वही तो करना है, वही स्थिति चालू करनी है कि पास में हजारों लोग बैठे हों,
टीवी चल रहा, नाच चल रहा, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं, खूब हा ही हो रहा, लेकिन आपके भीतर ना जाए। जी वो जो दशा है नींद आने की, नींद आ रही है, भयंकर नींद आ रही है, तो वहीं पास में आदमी सोया रहता है, पास में सब कुछ होता है, कुछ नहीं पता चलता। नहीं पता चलता है। निराश वही स्थिति तो मैं कह रहा हूँ जागृत अवस्था में करना है। जागृत अवस्था कैसे होगा साहब? होगा पहले तो जितना काम कह रहा हूं उतना तो पहले करिए। आगे आगे की बातें पूछते जाएंगे, जो करने वाली बात करने के लिए कह रहा हूं वो तो नहीं कर तो ही नहीं। सब जागृत में मतलब देखेंगे, मतलब लाइट देखेंगे जागृत में। तो क्या देखेंगे? अपने मन को देखिए ना कि कुछ ख्याल ना करने पावे। जी तो कानवा में जब अवधिया सुनता तुरंत मना वहीं पे जाता है ना, तो वो मना उस पर ना जाने पावे, वही तो रखना है और क्या करना है। जी तो जब प्रकाश में रहेंगे, चेतना के प्रकाश में रहेंगे, मैं क्या करने बैठा हूँ ये जब ध्यान में रहेगा, तो कान वहां नहीं जाएगा। कान जाएगा भी, सुनेगा भी, आवाज जाएगी भी कान में, लेकिन मन बनेगा नहीं कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये तो मन बना। जब उसकी बात को सुने क्या बोल रहा है, अंदर उसकी आवाज न ले। क्या बोल रहा है, जब ये आवाज जाएगी तो पक्का सुनेंगे आप। और जब कुछ प्रश्न नहीं उठ रहा है मन में, तो कैसे आप उसको सुनोगे? कि मन तो एक ही है ना। जी 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 सुनना उसी एक ही मन से होना है। जी जी और उसी एक मन को जो है दबा दीजिए। जी शांत का मतलब क्या होता है? चित्त स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, यानी कान सुनबे नहीं करेगा, यानी मन बनेगा ही नहीं। तो चित्त को हाँ हलचल करने का कोई सवाल नहीं उठता कि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किसको बोल रहा है। आंख खोल करके देखें कौन बोल रहा है। जब मन में जो प्रश्न उठता है ये नहीं उठेगा। इस सूक्ष्म गति जो है अपने अंदर में ही हमें लानी होगी, और सूक्ष्म गति में ही जब तक जाएंगे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मोत्तर बताओ नहीं बता, तब 4 में 5 स्थिति है। तब अभी स्थूल नहीं समझ में आ रहा है, तो सूक्ष्म में कहाँ जाएंगे? और सूक्ष्म में नहीं गए तो सूक्ष्मोत्तर में कैसे जाएंगे? तो एक एक कड़ी को पार करिए तो निश्चित तौर पे, जैसे मैं कहा ना, एक एक कड़ी तोड़िए तो 1000 कड़ी हो, लाख कड़ी हो, कितनों कड़ी हो, जब शुरू कर दिए हैं तो अंत होना ही है। और जब शुरू ना करिए तो अंत कैसे होगा? तो जीव का तो बना रहेगा। तो वासना को कितने मैं बताया ना कि तृण से लेकर के पहाड़ तक सब वासना है। उस एक तृण को समझिए, आँख खुलते तृण चला गया, नजर रूप बन गया। अब उसको कोई अगर ले गया तो पूछोगे अरे यहाँ ये सामान रखा था, कहाँ गया? कोई तो आपका मन परेशान किया, कोई ले गया होगा, बात खत्म। प्रयोग वाली चीज है कि जिस किसी का भी नजर उस पर पड़ेगा ना, वही भाव जगेगा जो आपके अंदर में जगा। जैसे स्टैंड है, जो भी देखेगा तो जान जाएगा कि ये स्टैंड किस लिए है। तो उसको अगर प्रयोग करना होगा तो वो तो चाहेगा ना, इतना मजबूत स्टैंड कहाँ मिलेगा, जो कि 2200 का है, खरीद के आया है। अब कहाँ 150, 200, 300 का, और कहाँ 2200 का, ये मजबूत है। तो वो जैसे आंख इस पर पड़ता है, किसी का भी पड़ेगा, अरे इतना मजबूत, ये तो मोबाइल के लिए इतना मजबूत, अरे आपके लिए काम के लायक नहीं है तो मेरे काम के लायक है, क्योंकि मैं कैमरा रख करके काम करता हूँ, मैं तो 24 घंटा काम करता हूँ, ये करता हूँ। अब जैसे देखेगा तैसे उसकी इच्छा जाग जाएगी, और वही इच्छा आपकी जगी तभी तो आप लाए। तो दूसरा जो देखेगा उसकी इच्छा जगेगी नहीं, वही इच्छा जो आपके अंदर में मनोभाव रहता है, वही मनोभाव किसी का भी नजर पड़ेगा। तो इसीलिए मनोवृत्ति को किसी को मत समझिए कि कहाँ गया, वो अपने से उड़ के नहीं जाएगा, उड़ाने वाले आदमी ही होते हैं, है ना। एक सामान दूसरे जगह रखने उठाने का काम मन ही करते हैं, आदमी ही करते हैं, वो बस वो अपने आप से वहां उठ करके नहीं जाएगा। जी जी। इसका मतलब है कि किसी ने देखा होगा सफाई करने के लिए या किसी काम के लिए, उठा करके ले गया होगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं ना, आखिर यहाँ रखे थे तो कौन ले गया? ले जाए कोई बात नहीं, लेकिन कौन ले गया और क्यों ले गया, किस काम के लिए ले गया? काम करे ला करके फिर वहीं रख दे, क्योंकि दूसरों को भी तो जरूरत है। अगर जब सामने वस्तु रहेगा तो दूसरा भी काम हो जाएगा, अगर सामने वस्तु नहीं है तो कोई बार ढूंढना पड़ेगा, परेशान होना पड़ता है। तो कोई देखेगा तो बता पाएगा साहब। वही तो कह रहा हूं, तो घर का कोई ना कोई सदस्य लिया होगा ना, बात समझे नहीं क्या? अभी हम वही तो जानना चाहते हैं कि हम ही रखें
यहाँ से हटा कैसे, क्योंकि मैं रखा हूँ तो घर का परिवार का सदस्य तो लिया होगा। कोई देखेगा तो बताएगा कौन ले गया, तो बताएगा कोई देखेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं नहीं, जो व्यक्ति ले जाता है वो भी बताता है कि पिताजी मैं इस काम को करने के लिए इस चीज को लिया हूँ। हाँ ना भी देखे कोई, क्योंकि सारा आदमी अपने अपने काम में है, जी जी। तो दूसरे का काम कहाँ देखेगा, लेकिन वो देखने ले जाने वाला तुरंत बताएगा ना कि पिताजी मैं ले गया हूँ। रुपया पैसा सोना चांदी ना क्यों बताइए, लेकिन अन्य चीजें बता दी। अगर मन में पाप नहीं है, चोरी की दृष्टि से नहीं उठाया है, तो निश्चित है बता देगा, क्योंकि ईमानदारी से काम करने के लिए ले गया, तो बता देगा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, वो मैं ले गया था, अभी मैं काम करके ला के रख दूंगा, तो आपको पता चल गया ना कि कौन ले गया है जी। तो आपका मन संतुष्ट हो जाता है, तो बार बार नहीं। हाँ, दोबारा जब काम हो जाने के बाद अगर आप वहां जब देखोगे तो उसी आदमी से डायरेक्ट पूछोगे भाई वो सामानवा वहां से उठाए हो, कमुआ किए तो कहाँ रखी, तो बताएगा ना, क्योंकि अब डायरेक्ट हो गया ना बात, आपको पता चल गया वही ले गया है। तो कन्फर्म, मन की गति को पकड़ना का मतलब कन्फर्म, कर्म के फल को कन्फर्म करना। तो यही मैं कह रहा हूं कि चेतना में जब रहेंगे तब ना पता चलेगा कि मन शांत हुआ कि नहीं जी। तो मन क्या है, खाली ख्याल। अब कितने प्रकार का ख्याल, ख्यालों में ख्याल होता है तो आप भूल जाते हो, उसी में लीन हो जाते हो। स्फटिक पत्थर की तरह जो उसके सामने जो सामान पड़ता है वही वो अपने आप को लगता है भाषण, वही आप हो। ये ख्याल हुआ नहीं कि जन्म आप उसी में लीन होने लगते हैं, क्योंकि आपको ख्याल मिटाने का कला मालूम नहीं है, क्योंकि संतों के सानिध्य में रहे जरूर हैं, लेकिन वो चीजें नहीं जान पाए जो चीजें उनकी गहराई में है, क्योंकि उसको बिल्कुल पूरा जीवन देना पड़ता है तब जाकर के। हमने पूरा जीवन दिया, आपने तो जीवन दिया नहीं, अब तो खाली घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन गए खाली, इससे थोड़ी होता है कुछ, इसको चंचलता बोलते हैं। ये अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब आपके पास कोई काम तो बाहरी रह नहीं गया, अब इस ध्यान के अलावा कोई आपको और ध्यान है नहीं जी। इसलिए बात जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली कान सुन रहा है, क्योंकि शरीर में अब उतनी ताकत तो रह नहीं गई कि हम उसको कर भी लें, इसीलिए वो परेशान अंदर अंदर होता है, परेशान होकर के खाली झूमता है। और जो कि मैं चेतना में रहने की बात करता हूँ, चेतना में रहने वाले का चेहरा, उसका हाव भाव, उसका क्रिया सब बदल जाता है, पहले के सारे व्यवहार बदल जाते हैं, वो स्पष्ट व्यवहार में भी दिखता है। आपकी बहू बताएगी, आपका नाती बताएगा, आपका बेटा बताएगा, आपके पड़ोसी बताएंगे, आपके साथ उठने बैठने वाले बताएंगे, आप नहीं बताओगे, वो सब बताएंगे। लेकिन मैंने अभी तक कहीं किसी का कुछ नहीं देखा कि इनमें कोई बदलाव आया, क्योंकि कोई आकर के कोई बताया नहीं कि महाराज जी कौन सी ऐसी बूटी आपने बता दी पिला दी कि उनके अंदर में ये चीज था, ये बदल गया। कोई ऐसा तो कहीं हमारे पास कहीं कुछ नहीं आया, बल्कि एक शिकायत जरूर आई, वो मैंने आपसे बताया भी था, उसको पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। क्या? अब आपको याद ना हो तो मैं क्या करूँगा, अब उसको खोजो कि मैंने क्या कहा था, आपको शिकायत के रूप में आई थी मेरे पास बात, मैंने शिकायत के रूप में कहा भी नहीं था, आई तो थी शिकायत के रूप में, नहीं मैंने आपको कहा तो शिकायत के रूप में नहीं कहा। याद दिला दें साहब। नहीं, मैं क्यों याद दिला दूं, तो आप खोजो, ये तो आपका काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। वही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे दिखना चाहिए ना, बदलाव दिखना चाहिए, और मैं खुद भी देखता हूं तो बदलाव नहीं है। मैं कहता भी, इशारा भी करता हूं, लेकिन आपका मन माइंड पकड़ता नहीं, और पकड़ता भी है तो उल्टा पकड़ता है, एकदम ठीक विपरीत जाता है। इसलिए मैंने आपको कोई भी चीज लेना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें अभी भावनात्मक जो जुड़ा होनी चाहिए वो नहीं दिखता है मुझे। इसीलिए मैं वैसे भी तो मैं किसी का लेता भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपका इसलिए स्पेशल नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे भावनात्मक रूप से उस तरह के जुड़ाव नहीं दिखता। जिस तरह से मैं साधना सिखा रहा हूं उस तरह के साधक अभी नहीं दिख रहे कि आपका सामान लेकर के मैं भी खुश हूं। आपका सामान मैं ले लूंगा तो मैं भी दुखी हो जाता हूं, ऐसा भी मैंने देखा, क्योंकि अभी वो भावना नहीं बदला, चिन्ह नहीं हुआ कि जिसको लेकर के मैं भी प्रसन्नचित हो जाऊं। क्योंकि मैं तो बहुत, अब मैं अपनी बात क्या कहूं, अपने मुख से अपनी बड़ाई क्या करूं, नहीं कर सकता। अब इतने पर भी अगर ना आदमी समझे तो क्या बताएं हम आपको, क्योंकि ये बहुत अद्वितीय चीज है जिसको पाने के लिए दुनिया के लोग चले हुए